So thanks a ton to all of you for your introduction. Actually, it helps me to understand the expectation of each one of you, and also helps me to understand what are the topics that I can comfortably include. So we'll start with Office 2010, right? I hope everyone is, I'll tell you what is Office 2010, but the reason I'm choosing Office 2010 is it has got certain beautiful features, because sooner or later you have no choice but to get upgraded to the latest version, right? So it's better to start with something which is universal. So 2010 मैंने choose किया है. Second thing that I would request each one of you to do is, see, this is a technical training program, and probably all of you or few of you may not be very much comfortable with those technical stuff, right? So I give you complete liberty to ask questions. Yeah, अगर आपको नहीं समझ में आए, do not let me go ahead. If at all it is required for me to go ahead, I'll ask you to wait at that point in time. Just make a note of it, and then we can discuss it after the session. But अगर इसमें कैसा होगा, कुछ चीजें interlinked रहेंगी, तो अगर आपको पहला नहीं समझा, राइट, और उससे जो लिंक्ड है वो भी आपको नहीं समझेगा, इस बात की गारंटी मेरी है, राइट? सो आस्क मी क्वेश्चंस. अपने बाजू वाले से ज्यादा मुझ पे भरोसा करना, राइट? बिकॉज क्या होता है कि मे बी इफ यू हैव नॉट अंडरस्टूड यू विल आस्क द पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू यू, दैट पर्सन इज ऑल्सो लर्नर, राइट? सो आस्क मी एज मेनी टाइम्स एज यू वांट, फील फ्री, एंड डोंट थिंक कि ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है या बहुत एडवांस्ड क्वेश्चन होगा. जो भी दिमाग में आता है जस्ट आस्क, ठीक है? Yeah, can we start? Yes. Okay, so let me reconfirm the names of all of you. You are Sana, Namita, Neha, Jayashri, Ruchita, right? Then we have Vidula, Tejaswini, Archana, Soumya, Rupali, Jaya, Seema, Namita, Chitra, Nayana, Preeti, Sumer, Alka, Sangeeta, Nadine. Thank you. No, I don't have any app. Okay. Oh, is it? Very important in the training. I know. I've noticed that most of the training, where the trainer remembers the name very instantly. So you'll have to Yeah. teach us some. Trick कुछ नहीं है. See, I'll tell you in 5 minutes मैंने कैसे याद रखा. I mean, it's not that difficult, but it needs practice first of all. तो जब सना का नाम आया, फिर सना नमिता, सना नमिता नेहा, सना नमिता नेहा जयश्री, दिस वाज गोइंग एट द बैक ऑफ माय माइंड व्हाइल स्पीकिंग. सो इफ यू डू दिस प्रैक्टिस, पहले 1-2 बार में क्या हुआ था, आई मिजरेबली फेल्ड. 1-2 के बाद तीसरे का क्या था नाम, जयश्री इसका नाम था कि इसका नाम था, ऐसा कंफ्यूजन होता था. बट थोड़ा एम्बैरेसमेंट हुआ इन द बिगनिंग, बट नाउ एम्बैरेसमेंट नहीं होता है, राइट? सो यू कैन प्रैक्टिस दैट. So at the most, how many names you can remember? मैंने ज़्यादा 40 तक मैंने याद रखे, 40 तक याद रखे हैं. उससे ज़्यादा मैंने कभी ट्राई करने की हिम्मत नहीं की. ठीक है, कैन वी गेट स्टार्टेड? ओके, सो विल गेट स्टार्टेड विथ पावर पॉइंट. अच्छा, एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं पूछता हूँ. या माई सेशन इज विद लॉट ऑफ क्वेश्चंस. आई आस्क टू मेनी क्वेश्चंस, नॉट टू टेस्ट योर नॉलेज, बट टू गेट द रेस्पॉन्सेज फ्रॉम ईच वन ऑफ यू, राइट? ओके, सो आई आस्क यू अ वेरी बेसिक क्वेश्चन कि मान लीजिए आप लोगों को एक कंटेंट है, एक टॉपिक है, उस पर आपको पीपीटी बनाना है, ठीक है? कैसे बनाएंगे आप लोग? मतलब सबसे पहली चीज क्या करोगे? सब्जेक्ट मैंने आपको दिया, मैंने आपको बता दिया ये टॉपिक होने चाहिए. अब आप क्या करोगे? इंफॉर्मेशन आपके पास है. पीपीटी में कैसे डालेंगे? The first slide, the subject or the title of हाँ. अच्छा, logo and all that. ठीक है. ओके, सो आई टेल यू वन थिंग. सी, इसमें मैं काफ़ी थोड़ा डिटेल में जाता हूँ, बट आई इन ब्रीफ आई टेल यू कि सबसे पहला काम आपको क्या करना चाहिए. वर्ड से सारे कंफर्टेबल है, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डू वन थिंग, लेट्स ओपन वर्ड. ओके, वर्ड में हम लोग अभी क्या करेंगे, विल क्रिएट अ वर्ड डॉक्यूमेंट, ठीक है? अब ये वर्ड डॉक्यूमेंट किस लिए जरूरी है? सी, वी आर वेरी मच कंफर्टेबल विद टाइपिंग द डेटा. सी, व्हेन यू टॉक अबाउट एनिमेशन और पिक्चर्स और वीडियो और व्हाटएवर you want to do, that comes later. First you need to finalize the content. If your content is not in place, then you will waste lot of time in finalizing the content. Correct? तो मैं यहाँ पे आपको क्या बता रहा हूँ कि पीपीटी का कंटेंट कैसे तैयार करना है. Understood? So have you all opened Word? अच्छा, एक और चीज मैं आपको बोलता हूँ. See, whatever I am asking you to do, I will show each and everything on the screen. ठीक है? तो पहला आपका काम क्या है? पहले आप स्क्रीन पे देखेंगे, समझेंगे कि क्या कर रहा हूँ,
और फिर ट्राई टू डू इट, क्योंकि क्या होता है कि व्हेन आई गिव इंस्ट्रक्शंस पीपल लिसन एंड ट्राई टू फाइंड इट ऑन द स्क्रीन. अब ये रोज रोज का तो आपका इससे लेना देना होता नहीं है, तो यू विल स्पेंड लॉट ऑफ टाइम इन सर्चिंग वेयर दैट कमांड इज एंड बाय द टाइम आई वुड हैव मूव्ड अहेड. ठीक है, तो पहले देख लीजिए स्क्रीन पे कहाँ पे हो रहा है and then do it accordingly. If you don't find it, I'll then give you the instructions. Possibly ये हो सकता है कुछ लोग जैसे Mac यूज कर रहे हैं या फिर कुछ लोग अलग वर्जन यूज कर रहे हैं, तो few options would be here and there. So do not hesitate to ask me like I said. ठीक है, yeah. So let's do one thing. Let's create a document. अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सबसे पहला जैसे मैंने यहाँ पे लिखा slide 1. ठीक है, ये अभी आपको करना नहीं है. slide 1 content, slide 2 content, slide 3 content, ये सब आप word में लिख लीजिए. Typing would be very simple and easy. Yeah. So let's create a content right now. So what I want all of you to do right now is just type this formula in Word, that is equal to RAND, which is the short form of random. Open and close the bracket and press enter and see what happens. Clear? Right? Yes. When you press enter, what happens? It automatically creates some dummy text. Yes. ठीक है, अभी इतना टाइप करने बोलूंगा तो टाइम लगेगा ना. It works. आपने गलत टाइप किया है. Open and close bracket. Yeah. कुछ नहीं एंटर किया मैडम. इक्वल टू ऐसा ही लिखा है, सब कुछ डिलीट करके वापस से लिखिए. हाँ, नो स्पेस एट ऑल. आया ना? हाँ आएगा, गलत नहीं बताता हूँ. राइट, आया. ये यहाँ पे देख लीजिए नमिता, लुक एट द स्क्रीन. ये वाला ब्रैकेट, ये राउंड ब्रैकेट. या गॉट इट. ओपन एंड क्लोज. हाँ, आप ऐसे ही टाइप कर रहे हो. डजंट मैटर. अच्छा, by the way, I forgot to tell you the versions, right? Okay, I'll tell you what is 2007, 10 and 13 and 16. 16 by the way is the latest version. Yeah, so 13, 16 ऐसे 4 versions हैं और उससे पहले का तो मैं consider भी नहीं कर रहा हूँ, right? So these are 4 versions that you can work with. जो 2003 है वो ऐसा आपको मतलब सर्कुलर बटन दिखेगा विद ऑफिस लोगो. आई एम टॉकिंग अबाउट विंडोज नॉट मैक, राइट? मैक में आई एम माइक्रोसॉफ्ट, सो मैकिंटॉश नहीं आता है ज़्यादा. She has. Okay. I thought it's yours with you. Yeah, which one? Which is this version? This is 2007. ये आपको यहाँ पे गोल बटन दिख रहा है ये वाला? Yes. Yeah. So this is nothing but Office 2007. Now, if you go to find 2010, तो 2010 इस तरीके से दिखता है, but it might be difficult for you to locate whether it's 2010, 13 or 16. What you can do is you go to file. यहाँ पे अगर आपको accounts नहीं दिखा, then it is 2010. It has to have file like this, but accounts अगर नहीं दिख रहा है तो वो 2010 है, correct? Now, when you talk about 2013, अब 13 इस तरीके से पूरा ग्रे कलर का दिखाई देता है. See here, accounts में बोल रहा हूँ, accounts दिख रहा है, right? Now I'll show you the difference between 2013 and 16. See, one second. Yeah. So this is 2013, and let me open 2016 also. Yeah. 16 will take some time, but 16 में क्या होता है, यहाँ पे पूरा रेड कलर का एक बार आता है ऊपर, रेड कलर का. अगर वो रेड कलर का या ग्रीन कलर का आएगा ऊपर का बार, that means it is 2016. Understood? Yeah. So आपका 2016 है, I can see. Yeah. Understood? अगर ये पूरा ग्रे कलर का है, then it is going to be 2013. Correct? Now it is highly recommended that you should have the latest version, because latest version में बहुत सारे नए features हैं 2016. Right? But just in case for any reason you do not or you cannot get 2013 or 16, then 2010 is fine. But उससे पहले वाला version is going to be little difficult for you to do lot of things, which I'm going to talk about in today's session. ठीक है? Okay. Now, coming back to 2000. अच्छा, ये 2016 है. देखिए पूरा रेड कलर का होता है, ये ऊपर का बार दिख रहा है आपको? And see the difference in 2013 का पूरा ग्रे है, and this is red.
So this is the latest version. Understood? Yeah. Okay. So I'm going to base. Basic version that I'm going to be using for today's session is 2010. Okay. Now. All right. So I guess everyone has got this content. Yes. Okay. So क्या होता है कि आपका सबसे पहला कंटेंट इंपॉर्टेंट होता है. आई एम नॉट सेइंग दैट यू फाइनलाइज द कंटेंट इन वर्ड, बट एटलीस्ट यू हैव टू हैव सम आउटलाइन, राइट? अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जैसे मेरे पास 3 पैराग्राफ है, आई जस्ट क्रिएट 3 पैराग्राफ. नाउ व्हाट आई वांट टू डू इज, फर्स्ट पैराग्राफ विल बी ऑन स्लाइड 1. Second paragraph, this you can do. Slide 2. Just one thing, right? Yeah. The matter that you have got there and the matter what I have got here is different. It absolutely doesn't matter. क्यों? क्योंकि हर बार आपका जो कंटेंट होगा, ऑफ कोर्स यू आर नॉट गोइंग टू यूज दिस कंटेंट इन योर एक्चुअल वर्ड. या आपका कोई भी कंटेंट हो सकता है. सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, हाउ डू यू गेट द कंटेंट इन वर्ड एंड देन गेट इट इन पावर पॉइंट. यस मैम. It's not coming on. That आपने क्या टाइप किया है? is equal to RAND and open and close. I hope you did not give any bracket in between. No. No. Sorry, space. No. Try again. सबका तो हो रहा है. Mine is 2007. Will Doesn't that- matter. 2003 में भी चलता है. नहीं हो रहा है. नहीं हो रहा है. एंटर किया. क्या कर रहे हैं? अच्छा, एक काम कीजिए, कोई भी आपके पास दूसरी फाइल है, वर्ड फाइल, उसमें से 3 पैराग्राफ कॉपी करके पेस्ट कर लीजिए. कोई भी 3 कंटेंट चाहिए, वो इतना टाइप ना करना पड़े, इसके लिए मैंने बताया. अगर आप वापस टाइप करेंगे तो पर्पस डिफीट होता है ना. ओके, अदरवाइज यू हैव द इंटरनेट एक्सेस, समवन एल्स कैन मेल दैट फाइल टू यू. या ठीक है. नहीं तो आप एक काम कीजिए, हाँ एक काम कीजिए, स्लाइड 1 लिख लीजिए और उसमें ABCD नीचे लिख के ऐसा कुछ भी डमी टेक्स्ट टाइप कर लीजिए. ठीक है, डन. अच्छा, नाउ मैं आपको बता क्या रहा हूं, अभी डायरेक्टली वर्ड से पावर पॉइंट में कंटेंट इंपोर्ट कैसे करेंगे. अगर आपको ये, अभी आप क्या करोगे, अगर मान लीजिए मैं आपको बोलता हूं ये पूरा कंटेंट मुझे पावर पॉइंट में चाहिए, तो ये स्लाइड 1 विल बी ऑन टाइटल स्लाइड और बाकी का कंटेंट में जाना चाहिए, तो क्या करेंगे? Copy paste. वेरी गुड, वी आर वेरी गुड एट दैट, राइट? नाउ द थिंग इज, यहां से कॉपी पेस्ट दैट विल वेस्ट लॉट ऑफ टाइम. इट्स नॉट दैट यू कैन नॉट डू इट, हाउ इफेक्टिवली डू इट दैट मैटर्स, राइट? अच्छा, अभी हम लोग इसको वर्ड से पावर में कैसे लेके जाएंगे, अंडरस्टैंड दैट. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई वांट इज, ये स्लाइड 1 2 3 जो लिखा है, दैट शुड बी देयर ऑन दिस पर्टिकुलर बॉक्स. आई एम सॉरी, नॉट दिस बॉक्स. ये कहां से चालू हो गया? या ओके, ये जो स्लाइड है, यहां पे स्लाइड 1 2 3 आना चाहिए और यहां पे कंटेंट आना चाहिए. करेक्ट? ओके, सो आई नीड टू इन्फॉर्म इन वर्ड कि जो कंटेंट है वो बॉक्स में ही जाए, जो टाइटल वाला कंटेंट है, और बाकी का कंटेंट बॉक्स में, ये इस बॉक्स में जाए. These 2 boxes are called as placeholders. Correct? So this is called as title placeholder and this is content placeholder. Understood? This is title and this is content. Now, how do we make Word or PowerPoint understand what should go in which box? First of all, do one thing. ये जो स्लाइड 1 है ना, उसको, अच्छा आप लोगों को वर्ड में थोड़ी ट्रिक सिखाता हूं मैं. एक वर्ड सिलेक्ट करना आता है, कैसे सिलेक्ट करते हैं? फैंटास्टिक, डबल क्लिक. पूरा पैराग्राफ कैसे सिलेक्ट करते हैं? Control A. Okay, that is full page. हाँ, पैराग्राफ करना है. Shift and arrow. शिफ्ट एंड एरो. अच्छा, यू आर वेरी हार्ड वर्किंग. व्हाट यू नीड टू Or डू? the mouse you can also. ट्रिपल क्लिक. फैंटास्टिक, जस्ट डू ट्रिपल क्लिक. Okay. या नाउ, सो डबल क्लिक इज फॉर वर्ड and triple click is for the entire Oh, yes. paragraph. Correct? Triple click. Understood? अच्छा, अभी अगर आपको लाइन सेलेक्ट करना है, एक लाइन, how will you do it? See, this is the normal content that you have written. If you नहीं, वो कर सकते हैं, but that's a different way altogether. अब यहाँ पे मैं ये जो एरो है, इसको लेफ्ट मार्जिन में लेके जाऊंगा. See, it converts into an arrow in opposite direction. So whichever line you need to select, let's say second line, I'll click before Just that. click that, yeah. Understood? Understood? Yeah. Get the arrow on the left margin. You get an arrow in opposite direction. Whichever line that you need to select, just click before that. Understood? Yeah? Any question?
आगे बढ़े। ओके, नाउ अभी हम लोग क्या करेंगे, स्लाइड 1 जो है इसको सिलेक्ट कर लीजिए एंड गो टू होम टैब। ये सारे वर्जन में सेम स्टेप्स है, ठीक है। व्हेन यू गो टू होम टैब, डू यू सी हियर हेडिंग 1? क्लिक ऑन हेडिंग 1, ठीक है। इज दैट क्लियर? So you select this. ये जो स्लाइड 1 है उसको सिलेक्ट करना है और हेडिंग 1 मार्क करना है। अभी ऑल डन। होम में हेडिंग 1 सबको मिला, राइट? अच्छा, नाउ वन सिंपल क्वेश्चन, ये स्लाइड 2 और स्लाइड 3 को भी हेडिंग मार्क करना है, हेडिंग 1 ही मार्क करना है। नाउ द सिंपल वे टू डू इज आई कैन सिलेक्ट एंड गो टू हेडिंग 1 एंड हेडिंग 2 हेडिंग 3 जो भी मार्क करना है कर सकता हूँ, राइट? बट मुझे क्या करना है, यहाँ पे ऑलरेडी हेडिंग 1 है ना, इसको कॉपी करके मैं इधर कुछ पेस्ट कर सकता हूँ। कैसे करेंगे उसको? फॉर्मेट पेंटर। कैसे यूज करेंगे फॉर्मेट पेंटर? नाउ डोंट डू दिस, जस्ट लुक एट द स्क्रीन। आई टेल यू सर्टेन थिंग्स अबाउट फॉर्मेट पेंटर एंड देन आई टेल यू व्हाट नीड्स टू बी डन। कैसे करेंगे सुमित? कॉपी दैट पर्टिकुलर टेक्स्ट, ये नहीं, कॉपी टेक्स्ट करूं? नहीं टेक्स्ट मतलब वो सिलेक्ट किया, फिर फॉर्मेट पेंटर पे जाके डबल क्लिक कीजिए। डबल क्लिक। नाउ सी सिंगल क्लिक और डबल क्लिक में प्रॉब्लम क्या है? इफ आई डू सिंगल क्लिक एक ही बार, दूसरी बार करना है तो आई कैन नॉट यूज इट, सो दैट्स द रीजन ही सेड डबल क्लिक, राइट? सो व्हेन आई डू डबल क्लिक आई कैन डू इट एज मेनी टाइम्स एज आई वांट, ठीक है? आर यू गेटिंग इट? नाउ वी आर वेरी मच कंफर्टेबल विद शॉर्टकट। कॉपी करने का शॉर्टकट क्या होता है? कंट्रोल सी। बट मुझे क्या करना है, यहाँ पे कंटेंट कॉपी नहीं करना है। अगर कॉपी किया तो पूरा कंटेंट कॉपी हो जाएगा। मुझे यहाँ पे फॉर्मेटिंग कॉपी करना है, सो आई प्रेस कंट्रोल शिफ्ट सी, डू इट। स्लाइड 1 को हेडिंग 1 मार्क किया है सबने, उसको सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट सी प्रेस करना है, बिकॉज वी आर नॉट कॉपिंग द कंटेंट, वी आर कॉपिंग द फॉर्मेटिंग। इज दैट क्लियर? किया? नाउ सिमिलरली स्लाइड 2 पे पेस्ट करने के लिए क्या शॉर्टकट यूज करेंगे? यू गाइस टेल मी। फैंटास्टिक, कंट्रोल शिफ्ट वी। राइट? कमांड शिफ्ट सी कर सकते हैं। कमांड एक उसमें होता है ना, कमांड शिफ्ट सी। नहीं, कमांड ट्राई कमांड। नहीं हो रहा है? यू गॉट फॉर्मेट पेंटर? नेहा, होम में उसमें रहेगा। नहीं, नॉट फॉर यू पीपल, फॉर नेहा यूज फॉर्मेट पेंटर। और मैं कौन यूज कर रहा था? सौम्य यूज कर रहे थे ना? तो फॉर्मेट पेंटर होगा, फॉर्मेट पेंटर होगा। So if we use with format printer, so we double click on that and then again Yes. And it's the other way. You can do it through format painter also or by Both are nothing but the same. both work same. देखिए, कंट्रोल कॉपी यहाँ पे भी है, पेस्ट यहाँ पे भी है, बट वी आर मोर कंफर्टेबल विद कंट्रोल सी कंट्रोल वी, राइट? सो दैट इज द रीजन आई एम टेलिंग यू कंट्रोल शिफ्ट सी एंड कंट्रोल शिफ्ट वी, दैट्स द ओनली डिफरेंस। Control Yeah? Shift and V. But first you have to click format painter. So you first put the heading format. Perfect. Right. And first this. स्लाइड 2 स्लाइड 3 को भी हेडिंग 1 बाय प्रेसिंग कंट्रोल शिफ्ट सी एंड कंट्रोल शिफ्ट वी। The heading 1 is. अच्छा नमिता, एक काम कीजिए, स्लाइड 1 पे सेलेक्ट कीजिए। V. Control Shift V. हाँ, कंट्रोल शिफ्ट सी ऊपर किया था आपने Control Shift किया। अब स्लाइड 2 पे क्लिक कीजिए। format painter. Here you see. हाँ Heading 1. हाँ, कंट्रोल शिफ्ट वी। again. हाँ, ठीक है। अब आपने क्या किया, वहाँ पे पैराग्राफ 1 को भी, जो पहला पैराग्राफ है ना, उसको भी हेडिंग 1 दे दिया है। आई टेल यू व्हाट नीड्स टू बी डन, जस्ट होल्ड ऑन। या अभी ऑल डन? आगे बढ़ो। अभी ऑल डन? सौम्य डन? अर्चना या आगे बढ़े? या ओके डन। ऑलराइट, नाउ अभी हम लोगों को क्या करना है, बाकी के जो ये है उसको क्या मार्क करेंगे? बाकी का जो पैराग्राफ है उसको क्या मार्क करेंगे? Content. वो कंटेंट है ना। हाँ, तो वो कंटेंट स्लाइड में जाना चाहिए। तो इसको हेडिंग मार्क किया, हेडिंग 1 मार्क किया, तो इसको क्या मार्क करेंगे? हेडिंग 2। नॉर्मल या नहीं, हेडिंग 2। नाउ सी हाउ डू वी मार्क इट, क्योंकि अभी मुझे क्या करना है, ये पैराग्राफ को भी सिलेक्ट करना है, इसको भी हेडिंग 2 देना है, इसको भी हेडिंग 2 देना है। मल्टीपल टास्क, राइट? नाउ व्हाट विल डू, जस्ट सिलेक्ट एनी वर्ड। ओके किया? नाउ गो टू होम टैब। गए होम पे? एक्सट्रीम राइट हैंड साइड में सिलेक्ट दिखेगा, दिख रहा है? वहां पे एक ऑप्शन है सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग, सिलेक्ट कीजिए।
आपके इसमें नहीं होगा नमिता, क्योंकि आपने वो हेडिंग 1 मार्क किया है। तो सेकंड पैराग्राफ को सिलेक्ट करके करिए आप। सेकंड पैराग्राफ, फर्स्ट पैराग्राफ का मैं बताता हूँ। सिलेक्ट एनी वर्ड, गो टू होम, सिलेक्ट All text. select all text with similar formatting. Okay. Okay. ठीक है, राइट? हाँ, अभी आपने स्लाइड 3 को ठीक से मार्क नहीं किया है, ठीक है, स्लाइड 3 को मार्क नहीं किया है, इसके लिए तो स्लाइड 3 को भी हेडिंग 1 मार्क करना है। लेकिन स्लाइड 3 पे सिलेक्ट हो गया। आपने उसको हेडिंग 1 मार्क नहीं किया है ना, उसको मार्क करना है ना। ये डन, सबको समझ में आया ये, राइट? We'll select the whole thing or any word, any one. एनी वन वर्ड, सी आई विल डू इट अगेन। पहले देख लीजिए ध्यान से सब लोग। एक वर्ड सिलेक्ट किया, होम में गया, सिलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। जैसे ही ये करता हूं, इसका मतलब क्या हो गया, जो इस फॉर्मेटिंग का था वो सारे टेक्स्ट एक साथ सिलेक्ट हो गए, राइट? सो नंबर ऑफ स्टेप्स दैट यू हैड टू डू, दैट इज हेडिंग 2 हेडिंग 2 हेडिंग 2 have now reduced to 1 step, and just go to heading 2 and mark it. That's it. Yes. Yeah. I can't find select. Select all. Select home में नहीं है आपके इसमें? एकदम राइट हैंड कॉर्नर। नहीं on अच्छा, तो आप एक काम कर सकते हैं नेहा, select individual paragraph and mark them as heading 2. ठीक है, ये समझ में आ गया? या आपने किया? हाँ, स्लाइड 3 को आपने हेडिंग 2 मार्क किया है, कर लीजिए। स्लाइड हेडिंग 1 हेडिंग 1 perfect. Now select any word in paragraph, any हाँ, अभी go to select, now heading 2 perfect. अभी आपने क्या किया था, जो पहला वाला पैराग्राफ है उसको हेडिंग 1 मार्क किया है, पहला पैराग्राफ सेलेक्ट कीजिए, उसको आपको मैनुअली सेलेक्ट करना पड़ेगा। आपने किया नहीं? मैंने मैनुअली किया ना सबको, परफेक्ट। हेडिंग 1 हेडिंग 2 बराबर किया ना, ठीक है, परफेक्ट। इसको आपको हेडिंग 2 करना है नमिता। हाँ, इसको हेडिंग 2 करना है। हाँ, डन, ओके। नाउ डू वन थिंग। What was the purpose? I did not get it. I did it, but then. पर्पस यू डिडंट अंडरस्टैंड, ओके। देखिए, मैंने आपको क्या बोला, सबसे पहला काम हम लोगों को जो भी थॉट प्रोसेस आता है दिमाग में, उसको वर्ड में लिख के लेना है, राइट? कि ये स्लाइड 1 में ये कंटेंट होगा, स्लाइड 2 में ये होगा, स्लाइड 3 में होगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, ऐसे 10-20 स्लाइड मैंने लिख लिए। नाउ आई हैव टू मूव दैट कंटेंट फ्रॉम वर्ड टू पावर पॉइंट। व्हाट विल यू डू? Ctrl+C Ctrl+V। उसमें कितना टाइम स्पेंड होगा? करेक्ट। So what I'm trying to tell you is this is the shortcut way of importing this Word document into PowerPoint directly. ठीक है, तो अभी इसमें हम लोगों ने क्या किया, मुझे क्या चाहिए था, ये जो टाइटल है, हर एक पैराग्राफ का एक टाइटल होगा, क्योंकि हर एक स्लाइड में एक टाइटल होगा। So that title I've marked as heading 1. So all these title are heading 1 now. See, slide 1, 2, 3 are heading 1. These following paragraph are marked as heading 2 because they need to go to the content placeholder. ठीक है, तो मुझे कुछ तो बताना पड़ेगा ना, कौन सा कंटेंट टाइटल में जाएगा, कौन सा कंटेंट में जाएगा, राइट? इसके लिए मैंने उसको मार्किंग कर दिया। अच्छा, ये अभी मार्किंग है। मतलब अभी आप क्या करोगे, मान लीजिए हेडिंग 1 की जगह पे आपने बोला कि जो कंटेंट में जाएगा वो रेड कलर में होगा, सॉरी जो टाइटल में जाएगा वो रेड कलर में होगा, बाकी के ग्रीन कलर में होंगे। तो ये तीनों आप रेड कलर में मार्क करोगे, क्यों? क्योंकि ये टाइटल में जाएगा। बाकी का ग्रीन कलर मार्क करोगे, राइट? मैंने कलर ना देके ये हेडिंग की प्रॉपर्टी चूज किया, which PowerPoint and Word both understand. Understood? So I've just done the marking, right? Now what you need to do is just save this file, save it on the desktop, right? So what I'm doing is I'm saving it on the desktop so that I can locate it easily. अब इसको मैं नाम देता हूं Word to PowerPoint. दिया? करेक्ट? अंडरस्टूड? अब वर्ड टू पावर पॉइंट देने के बाद ये फाइल को कंप्लीटली क्लोज कर दो। इट शुड नॉट बी ओपन।
Yes. I see you using Grammarly. Is it recommended? Because I use that only in my browser. So is it recommended that if you use it Grammarly or like? आपका वो जो करेक्शंस होता है स्पेल चेक वगैरह वगैरह, तो ग्रामरली इज अ बेटर टूल. I do know that, but is it recommended to use that? Because sometimes it gives you good पर्सनल चॉइस. मुझे अच्छा लगता है वो, मतलब उसमें कुछ ऐसी चीजें होती है जो नॉर्मल आपका वर्ड रेक्टिफाई नहीं कर पाते, जो ग्रामरली करता है. सो आई यूज इट. या डन. Yes. Right. Now what we are going to do is we are going to import those slides, those that word document. But remember one thing, your word document should not be open. ठीक है. चित्र आपने एक और गड़बड़ किया है इसमें. आपका स्लाइड 3 नहीं है क्या? है ना, ये all 3 है. नहीं, तीसरा कहाँ है? अच्छा हाँ. अच्छा, ज्यादा कंटेंट है. ठीक है, परफेक्ट. इतना कंटेंट स्लाइड में नहीं होना चाहिए. तो ठीक है, चलेगा. No, I think I didn't delete That's the okay. last 2. That's okay. That's why. No problem. हाँ. Perfect. ठीक है, इसको क्लोज कर दो, वर्ड को क्लोज कर दो. सेव किया ना सबने? हाँ. या ओके, राइट. हाँ. कैन वी प्रोसीड नाउ? अच्छा, अभी वो पूरा डायरेक्टली इंपोर्ट होना चाहिए. हाँ. राइट. सो हाउ डू वी इंपोर्ट इट? लेट्स गो टू होम टैब. होम गए. यहाँ पे न्यू स्लाइड दिखाई देगा. न्यू स्लाइड के नीचे एक ड्रॉप डाउन एरो है. वी नीड टू क्लिक ऑन दैट. डन. होम में न्यू स्लाइड. नाउ न्यू स्लाइड में जाने के बाद आपको दिख रहा है यहाँ पे स्लाइड्स फ्रॉम आउटलाइन. राइट. क्लिक ऑन दैट. Are we all on this window now? Yes. Reuse नीचे से दूसरा Okay. स्लाइड्स फ्रॉम आउटलाइन. ठीक है, डन. ये विंडो खुला. Yes. नाउ ब्राउज इट टू द फोल्डर विच कंटेन्स दैट फाइल. तो मेरा डेस्कटॉप पे मैंने रखा था वर्ड टू पीपीटी. ठीक है, या वर्ड टू पीपीटी, दिस इज द फाइल. ठीक है, जस्ट डबल क्लिक ऑन दैट फाइल एंड सी व्हाट हैपेंस. Slides from outline. See, I've got those slides imported. New slide मध्ये हा down arrow नाही तर click केलं. It's not PPT. In PowerPoint can't read the outline because those text converter is installed for this file type. हाँ, वो आपका MS Office का प्रॉब्लम है अभी. अगर आपको ये एरर मैसेज आ रहा है ना, यू नीड टू री इंस्टॉल MS Office, क्योंकि वर्ड कन्वर्टर मतलब आपका इंस्टॉलेशन सेटअप फाइल में कुछ प्रॉब्लम है. तो उसको वापस रिफॉर्मेट करना पड़ेगा. नहीं, रिफॉर्मेट नहीं. यू कैन आस्क योर IT guy to reinstall MS Office. That's it. वो MS Office का प्रॉब्लम है. What is exactly needed? What version is from PPT and in Word? Is it linking? There's no link. See, when you talk about one version now, मेरे पास multiple version है because I have no choice. आज मैं यहाँ पे 2010 सिखा रहा हूँ, किसी कंपनी में 2016 है, तो I'll have to switch over to 2016. So for that reason, I have installed multiple version. But for one computer, you will find only one version of MS Office installed. So there's no way that you can have mismanaged versions. No, I mean to say the Word is in 2016 and so PowerPoint is in 2009 or 3. Will it? वही मैं कह रहा हूँ, ये नहीं होगा. अगर आप MS Office इंस्टॉल करते हो ना, तो पूरा पैकेज आता है. तो अगर आप Word 2016 डाल रहे हो, तो उसके साथ बाकी के टूल भी आ जाएंगे. तो अकेले से भी इंस्टॉल होगा, अपडेट करते हैं. जनरली कोई करता नहीं है वैसा. अगर किया किसी ने तो नो चॉइस, इट इज रिकमेंडेड टू हैव द सेम वर्जन. बट फिर भी अगर आप खाली MS Office इंस्टॉल कर रहे हो तो पूरा पैकेज आता है वो. ठीक है, या अंडरस्टूड दिस पार्ट? या कैन आई हेल्प? क्या हो गया? हाँ, आपने उसको ब्राउज किया. It is saved. हाँ, I browse किया. It is saved on the desktop. मैंने recheck भी किया. It is there on the desktop. It is not coming in the. विजिबल नहीं है. नहीं है. यहाँ पे होना चाहिए. क्या नाम से सेव किया? Word to PPT. PowerPoint. बाकी के तो वर्ड दिख रहे हैं इसमें. यहाँ पे डेस्कटॉप पे कैसे जाना है? अगर डेस्कटॉप पे कहाँ पे देख सकते हैं हम लोग? तुला फॉर्मॅटिंग प्रत्येक स्लाइडला करावं लागतं आणि मग ते एका ह्याच्यात मावत नाही. लॉट ऑफ खूप इझी आहे ॲक्च्युली. मला म्हणजे हा मोठा बेनिफिट आहे. वर्डमध्ये इझी आहे टाईप चेंज एडिट पुन्हा पण एडिट करायचं कसं काय परत परत पण विचार करून की हे नको ह्याच्यात हे पाहिजे. ते करणं ना इट इज व्हेरी कंपल्सरी. नाम क्या दिया था हमने? वर्ड टू पीपीटी ना. Word to PowerPoint. ये है. पर ये वो क्यों एक्टिव क्यों नहीं आ रहा? कितने सारी चीजें एक्टिव नहीं आ रही हैं. आणि मग आपल्याला हव्या त्या फॉन्टमध्ये हव्या त्या फॉर्मॅटमध्ये करून मग इकडे जस्ट पता नहीं इसका मैक कुछ होगा. बट व्हाट यू कैन डू इज यू कैन जस्ट स्लाइड 1 एंड जस्ट डमी कंटेंट टाइप कर लीजिए. ठीक है,
या आगे बढ़े? या इसका पर्पस समझ में आया? अच्छा, अभी अगर मान लीजिए किसी का वर्ड से इंपोर्ट नहीं हुआ है, जैसे रुचिता का नहीं हुआ है और किसका, सीमा आपका भी नहीं हुआ है, राइट? खाली यहाँ पे स्लाइड 1 डमी ABCD, स्लाइड 2 ABCD, स्लाइड 3 ABCD डमी कंटेंट भी चल जाएगा। बट इसका पर्पस आप लोगों को समझ में आया? राइट? कई बार क्या होता है कि हमको हमारे पास कोई वेबसाइट से कुछ कंटेंट कॉपी करते हैं, कुछ वर्ड से कॉपी करते हैं, सो वी स्पेंड लॉट ऑफ टाइम इन कॉपी एंड पेस्ट, राइट? सो दिस इज अ बेटर मेथड रादर देन कॉपी एंड पेस्ट, ठीक है, राइट? स्टार्टिंग में कोई भी चीज़ अगर आप सीखो तो डिफिकल्टीज आती हैं, इसमें भी आपको लगेगा कि इससे बेटर कॉपी पेस्ट होता, बट ट्रस्ट मी, अगर आप थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो ऑन अ लॉन्गर पीरियड इट विल बी मच मोर बेनिफिशियल। अंडरस्टूड? या आगे बढ़े? तो वेबसाइट से हाउ डू यू डू इट? वर्ड में कॉपी कर लो, मतलब वेबसाइट में बहुत सारी डेटा रहेगा, राइट? अब उसको आपको प्रॉपरली एक एक स्लाइड में लेके जाना है, तो आप पहले एक पैराग्राफ कॉपी करोगे, फिर स्लाइड 1, दूसरे स्लाइड में, तीसरे स्लाइड में, See the whole page you can copy in Word and then you can Yeah. slide over it. या अंडरस्टूड? या आगे बढ़े? ओके, नाउ अभी इसके बाद अब आपका एक कंटेंट बन गया। अच्छा, अभी हम लोग एक और कंटेंट डालते हैं, उसके बाद विल गेट इनटू मास्टर स्लाइड, ठीक है? सो एक और स्लाइड बनाइए, गो टू इंसर्ट स्लाइड, ठीक है? यहाँ पे लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैं कुछ टॉपिक लेता हूँ, इंडियन स्टेट्स, लेट्स से एक फिक्टिशियस चीज, ठीक है, राइट? अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है जब अगर आप कंप्यूटर में यूज करते हो ना, तो ट्राई यूजिंग एज मेनी शॉर्टकट्स एज पॉसिबल, ठीक है? अब मुझे क्या करना है, इस बॉक्स से इस बॉक्स में जंप करना है, दैट इज टाइटल प्लेस होल्डर से कंट्रोल प्लेस होल्डर। यस विदुला, कुछ बोला आपने? टैब डजंट वर्क, या और क्या करेंगे? मुझे यहां से कर्सर को यहां पे मूव करना है। अब आप बोलोगे क्लिक कर लो ना, उसके अलावा, राइट? कंट्रोल एंटर, प्रेस कंट्रोल एंटर। सबसे पहले आपने यहाँ पे टाइप किया आपने, एक मिनट चित्रा, यहाँ पे टाइप कर लो इंडियन स्टेट्स या कुछ, हाँ, उसके बाद कंट्रोल एंटर प्रेस करना, कंट्रोल एंड एंटर, यस। अच्छा, बाय द वे, अगर आप लोग नोट्स भी बना रहे हैं तो डू नॉट राइट सेंटेंस बाय सेंटेंस एवरीथिंग, लाइक आई सेड, रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सो आई रिकॉर्ड कर रहे हैं इसमें कुछ भी। वेरी गुड, राइट? आगे बढ़े? ओके, आगे बढ़े? अच्छा, अभी इंडियन स्टेट्स के बारे में लिखना है मुझे, स्टेट्स देन फॉलोड बाय सिटीज, राइट? ओके, अभी मैं लिखता हूं यहाँ पे महाराष्ट्र, गुजरात। नाउ लेट्स से गुजरात के अंदर मुझे कुछ सिटीज लिखने हैं, तो क्या लिखूंगा, कैसे लिखूंगा? गुजरात के अंडर सिटीज कैसे लिखूंगा? फैंटास्टिक, टैब। अभी लिखता हूं मैं अहमदाबाद, बड़ौदा। Now I want to get back to the previous level so that I can type some other state. Backspace, very good. अभी और एक बार अभी enter, very good. करते बैठूं? अभी क्या करेंगे? Now what I've seen people, what they do, they copy महाराष्ट्र यहाँ से यहाँ पे पेस्ट करेंगे और डिलीट करके दूसरा लिखेंगे, right? Now this is a very big challenge, correct? Now see what do we do? बड़ौदा लिखा, जस्ट प्रेस एंटर, राइट? एंटर आया, अभी शिफ्ट टैब, सिंपल, या ग्लोबल प्रॉब्लम सॉल्व, या? सो दिस इज हाउ टैब एंड शिफ्ट टैब. Tab is to go to the next level, shift tab is to come back to the previous level. Is that clear? हाँ, tab और shift tab. एंटर, अभी टैब, नहीं, इतना ज्यादा एंटर नहीं मैडम, एंटर, हाँ, अभी टैब, अभी टाइप कीजिए अहमदाबाद, got it, right? And then you can type Punjab, then उसके अंदर लुधियाना, and all those things you can write. Done? Sorry, I didn't get your name. आपका नाम और आपका? Okay, perfect. What?
कीबोर्ड पे चल रहे हो? नहीं, एज लॉन्ग एज इट्स वर्किंग इट शुड वर्क. डिड यू प्रेस एंटर? ये बुलेट दिख रहा है आपको? ये बुलेट डॉट दिख रहा है? नहीं मतलब यहाँ पे नहीं, आपके स्क्रीन पे. वहां पे अगर ऐसा दिख रहा है देन प्रेस एंटर एंड देन टैब, इट शुड वर्क. यस ना? The recording, how the audio is also getting recorded, so I will understand. Yes, everything. I'll show you the recording before we end up. Yeah, done? आगे बढ़े? Right? शालिनी, right? Yeah. और है ना? Perfect. Okay. समझ में आ गया ये? Right? Now let me tell you, Word में और PowerPoint में ये दो चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं. Right? Tab, Shift Tab, all these two things. Right? Now ये हो गया. इसमें टैब शिफ्ट टैब भी नहीं चल रहा है. ठीक है. क्योंकि आगे की चीज जो मैं बताऊंगा वो डेफिनेटली चलेगी. इसमें जो शॉर्टकट्स वगैरह शायद उसमें अलग अलग होंगे. ठीक है. ओके, आगे बढ़े. ओके, नाउ कई बार क्या होता है, सी किसने बोला था कि व्हेन आई स्टार्ट पीपीटी, शायद आपने बोला था, किसने बोला था यहाँ पे कि व्हेन यू स्टार्ट पीपीटी पीपल डू नॉट फील मच कनेक्टेड टू द पीपीटी. आई थिंक इट वाज रूपाली, राइट? डिड यू से दैट? Yes. आप हो ना सेशन? ओह, वेरी गुड. ओके, राइट. नो, बिकॉज यू आर नॉट विजिबल. सो तो क्या होता है कि कई बार अगर आप पीपीटी स्टार्ट करते हो तो व्हाट हैपेंस इज पीपल विल लुक एट पीपीटी but they won't constantly look at your presentation. Not that they are not interested. 5 मिनट के बाद क्या होगा, they'll start checking WhatsApp or something on their cell phone, right? वैसे मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, उसमें लिखा था कि attention span of people have reduced from 21 minutes to 7 minutes. उसका रीजन क्या है? मोबाइल. कभी बचता नहीं है तो भी उठा के देखते हैं ना अपन क्या हो रहा है, राइट? तो व्हाट इज दैट? मतलब वो आदत हो गई है. सो अब कैसे हम लोग, what can we do to make people look at the PPT? You need to come up with some creative ideas. छोटी छोटी चीजें होती हैं, बट ऐसी चीजें होनी चाहिए which people should understand, that should be helpful for them to understand what is going on, and it should be something new which they have not seen before. Yeah, I'll show you one PPT जिसमें मैं अभी जो नेक्स्ट टॉपिक बता रहा हूँ वो कैसे यूज किया गया है. ऑलराइट, उसमें क्या होता है, अभी आप लोगों ने देखा होगा जनरली पीपीटीज में ये डॉट और डैश बहुत कॉमन है, राइट? इतना कॉमन है कि मतलब आप किसी का भी पीपीटी खोल के देखो आपको वही दिखते हैं, राइट? सो आई विल शो यू वन पीपीटी नाउ व्हिच आई हैव क्रिएटेड. ओके, नाउ इन दिस पीपीटी, this is for one project that we had. Do you see here? Small hand. It's completely different. It looks different than normal, right? तो क्या होता है कि ये जो चीजें हैं आप इसको अपने पीपीटी में डाल सकते हो, राइट? अब इसको कैसे डालेंगे हम लोग, I'll show you that. Now ये जो टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट में डॉट की जगह पे मुझे कुछ दूसरा सिंबल चाहिए. कैसे डालेंगे? Let's go to home tab. First select these two text. These two. पहले एक काम करते हैं, सिर्फ महाराष्ट्र को सिलेक्ट कर लीजिए. Then go to home tab. गए? यहाँ पे आपको दिखेगा 3 डॉट्स. ये बुलेट वाला है. बाय द वे, बुलेट एक होता है, एक नंबरिंग होता है. दोनों में क्या डिफरेंस है? कभी भी कुछ भी यूज कर सकते हैं ना अपन मूड के हिसाब से. नहीं, आई एम आस्किंग. देन Numbers will give you series like after this. perfect. So whenever there is a sequence, hierarchy or any kind of step-by-step procedure, you should ideally go for number. This is called as ordered list. This is called as unordered list. Why? Because when there is no priority sequence or hierarchy, you better go for bullet list. ठीक है? Now you can come here and यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कई चीजें होती हैं, but people they only stick to these options. यहाँ पे हमारे पास एक और ऑप्शन है bullets. हाँ मालूम है, इसलिए मैं बता रहा हूँ. Right, so let's go to bullets. Are we all here? bullets में गए? ठीक है. नहीं, पिक्चर नहीं, उसके नीचे कस्टमाइज है. क्लिक ऑन कस्टमाइज. क्या मिला? हाँ,
अब ये कहाँ यूज करेंगे आप? हाँ, दिस इज कैरेक्टर मैप, परफेक्ट। तो कहाँ यूज करेंगे ये सब? Are you sure you want to use this? Okay, do one thing. यहाँ पे जो normal text लिखा हुआ है, change that to wingdings. Wingdings. Font change it to wingdings. And just press tab. Enter नहीं press करना, tab. Enter press किया तो close हो जाएगा. Wingdings is a single word. Now do you see all those symbols? Yeah. अब wingdings में क्या होता है, ये symbols आप कहाँ use करोगे? Now these icons are extremely helpful. क्या लगता है आपको, ये देख के कहाँ कहाँ use हो सकता है? lot of Yeah, थोड़ा creative चीजें बताइए. Anywhere मतलब I mean, if you want to show someone is happy, you can show the smiley face. अच्छा. You can something dangerous. I mean, notice or something like that. Yes, you said something. Do's and don'ts. When I say do's and don'ts, can I use smiley and frown? No. Why no? Sorry. Yeah. Yes. Right. Now thumbs up and thumbs down. Do's and don'ts. या फिर अगर आपको सिंपल बुलेट चाहिए तो आपका डॉट आता है, डॉट की जगह पे कैन वी यूज दिस ड्रॉप, राइट? और आफ्टर कमिंग टू दिस आई फाउंड कि पावरपॉइंट भी बहुत रिलीजियस है, राइट? सो बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे. जस्ट इन केस इफ यू वांट टू मेंशन योर कॉन्टैक्ट नंबर और यू वांट टू एट द एंड, जैसा वीडियो में हम लोग मैं बता रहा था आपको, वीडियो अगर आप करते हो एट द एंड यू वांट समवन टू कॉन्टैक्ट यू, सो यू कैन यूज दिस नंबर और मेल आईडी, राइट? Or cell phone number. We can use all these icons, correct? Yeah. So now let's use, I will use this, whatever you feel like you can use that, and click OK. Yeah. Money currency का भी है इसमें, dollars and 2013 और 16 में है करेंसी का, 10 में नहीं है. इंडियन का रुपी भी है वो, उसी की बात कर रहा हूँ मैं. आई थिंक यू मेंट द सेम थिंग, राइट? हाँ, इंडियन का रुपी सिंबल जो है 13 और 16 में. वो बिल्डिंग कहाँ पे डालने का सिंबल? ये आपने ये कस्टमाइज में गए मैडम आप, नमिता? हाँ, या वहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे फॉन्ट में विंगडिंग्स डालना है. ओके, यू गेट लॉट ऑफ सिंबल्स, ओके, करेक्ट? विंगडिंग्स, इसके पर टैब, राइट? टैब एंटर, Right? Select anything and click OK, and see you see that dot is now replaced with that dot. ठीक है? But now the problem is आपको एक ही जगह पे थोड़ी चाहिए था, सब जगह पे चाहिए था. अब now second problem is, are you going to go to each thing, each point and select that? Because अगर आपने इस स्लाइड में कर लिया, दूसरे स्लाइड में आपको वही स्टेप्स रिपीट करने हैं, तीसरे स्लाइड में आपको वही रिपीट करना है. You have to go on and on and on, right? So a lot of time will get wasted. So now what we'll do is, अभी देखिए मुझे क्या करना है, ये मेरा पूरा मान लीजिए पीपीटी बन गया, राइट? और भी मैं बनाने वाला हूँ, बट आई नीड टू थिंक अबाउट द बैकग्राउंड, स्लाइड बैकग्राउंड, कलर, थीम्स, फॉन्ट एंड ऑल दो स्टफ, राइट? सो इफ आई हैव टू डू ऑल दोज थिंग्स, देन sorry, if I have to make all those changes, you cannot expect me to go to each slide and make the changes, correct? So what I'm going to do is now, which is that feature that someone has asked for, कि एक स्लाइड में चेंज किया तो बाकी के स्लाइड में होना चाहिए, रचिता? मास्टर स्लाइड, राइट? नाउ व्हाई मास्टर स्लाइड इज इंपॉर्टेंट? मुझे क्या करना है, अभी इतने सारे मैंने स्लाइड्स बनाए, ठीक है? अब इतने सारे स्लाइड्स बनाने के बाद अगर मुझे उन सब में एक साथ चेंजेस करना है, मान लीजिए मुझे यहाँ पे अपने कंपनी का लोगो डालना है, या यहाँ पे कंपनी का नाम चाहिए, कंपनी का एक सेट फॉर्मेट है, बैकग्राउंड स्लाइड इस कलर की होनी चाहिए, और ये फॉन्ट कलर इतना होना चाहिए, फॉन्ट साइज भी इतना होना चाहिए. सी आई वाज कंडक्टिंग द ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर नोमुरा, वहाँ पे इवन फॉन्ट साइज अगर इस टाइप का स्लाइड है, मान लीजिए यहाँ पे नौ टाइप का स्लाइड है ना, कंपैरिजन में फॉन्ट ये होना चाहिए, यहाँ पे फॉन्ट ये होना चाहिए, उनका जो लोगो है वो इतने मिलीमीटर का ही होना चाहिए. दे हैड वेरी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस of using their logo and any company presentation. कुछ भी बनता था तो you have to follow those guidelines. अब आधे से ज़्यादा 1-2 दिन तो आदमी वो सेटिंग करने में ही डाल दे. Exactly. See, हर एक कंटेंट के लिए you cannot have that ना. अगर मान लीजिए मेरा कुछ एकदम नया overview PPT आ रहा है, या फिर I am the new person, I don't have the template, so I should be able to create one. या कल को अगर कंपनी की गाइडलाइन चेंज हो गई तो I cannot sit and do that. या सो इसमें क्या होता है कि ये करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक टेम्पलेट बना सकते हैं,
ठीक है, मास्टर स्लाइड बनाएंगे, उसमें सारे प्रेजेंटेशन में चेंज होगा, फिर उसको टेम्पलेट में कन्वर्ट करेंगे. व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दैट टेम्पलेट कि नेक्स्ट टाइम को अगर मुझे सेम सेटिंग्स डालनी है, आई शुड नॉट डू एनीथिंग मोर देन अ क्लिक, और पूरा सेटिंग उसमें अप्लाई होना चाहिए. आई मीन इट, एक क्लिक किया पूरा सेटिंग अप्लाई होना चाहिए. नए प्रेजेंटेशन में तो 10 पीपीटी बनाने तो 10 क्लिक करना पड़ेगा, बस दैट्स इट. या अंडरस्टूड? हाउ डू वी डू दैट? नाउ in order to work with master slide you have to go to view tab, right? ये मास्टर स्लाइड का जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है. अगर मैं अभी चालू करूंगा तो नेक्स्ट 2 घंटे तक यही चलता रहेगा, इतना बड़ा है. तो मैं उसको कट शॉर्ट में बताता हूं आपको, सिंपल चीज है. वी गो टू व्यू and the 5th icon from the left hand side is slide master. Are we all here? Yeah. Okay, click on slide master. Now you will see this slide structure on the left hand side. अब आपका जो कंटेंट था वो कहीं गायब हो गया, that is not visible anymore, right? अब आपको ये दिख रहा है, right? Now अब इस स्लाइड स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट क्लियरली सो दैट नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स यू कैन मेक चेंजेस टू इट. अब देखोगे यहाँ पे सबसे बड़ा एक स्लाइड है और बाकी के छोटे स्लाइड है. व्हाट डू यू थिंक इट मीन्स? व्हाट डज इट मीन? बड़ा स्लाइड और छोटा स्लाइड क्या है? ये पूरा स्लाइड मास्टर का स्ट्रक्चर है. जो भी चेंजेस होंगे वो सब. हाँ, तो ये एक स्लाइड लेआउट, हाँ, तो उसमें फिर वो फॉर्मेट में जाके आपको चेंजेस करने हैं. अच्छा, तो फिर ये बड़ा का मतलब क्या है? सो व्हाट द मेजर चेंजेस जो है वो उसमें से अप्लाई होंगे. Can you explain it? Yeah. Whatever changes you make in this will apply to all the rest of the slides. So why do we need these slides? Because again they are more specific, like जैसे उसमें 2 ये है कॉलम्स हैं. हाँ. आपने बोला था ना वो कंपनी का जो every different slide will have a different format. So that's the reason. Options of the format, I guess. Perfect. Now see, you can say the name of the slide is primary master slide. The first one. ठीक है? प्राइमरी मास्टर स्लाइड का मतलब होता है इस स्लाइड में मैं कुछ भी चेंजेस करूंगा इररेस्पेक्टिव ऑफ द लेआउट, द स्लाइड इज गोइंग टू गेट दैट फॉर्मेटिंग. इज दैट क्लियर? मतलब यहां पे किया तो हर एक स्लाइड में आना ही आना है. समझ में आ गया? बट अभी अगर आपको स्लाइड स्पेसिफिक चेंजेस चाहिए, जैसे मैंने बोला इस स्लाइड में आपको फॉन्ट अलग चाहिए, इस स्लाइड का बैकग्राउंड अलग चाहिए, इस टाइप के स्लाइड का, मतलब ये जो स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर वाली स्लाइड्स पे ही ये फॉर्मेटिंग अप्लाई होगा. एज एन एग्जांपल यू कैन से दैट दिस इज द ग्लोबल ऑफिस एंड दीज आर लोकल ऑफिसेस. तो ग्लोबल में जो भी पॉलिसी बनेगी वो बाय डिफॉल्ट सब जगह एप्लीकेबल होगी, बट लोकल ऑफिसेस विल डेफिनेटली हैव सम डिफरेंट पॉलिसी चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू द एरिया. करेक्ट? या? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू मेक चेंजेस ऑन दिस स्लाइड. ठीक है? अब देखिए, जैसा मैंने आपको बताया पावर पॉइंट में बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं स्लाइड मास्टर में, बट हियर आई एम जस्ट एक्सप्लेन वन सिंपल थिंग. अगर आपको बैकग्राउंड चाहिए यू कैन गो टू फॉर्मेट बैकग्राउंड एंड यू कैन चूज एनी ऑफ द बैकग्राउंड्स. लेट्स डू इट. स्लाइड मास्टर में सब लोग आ गए? मेक श्योर यू हैव सिलेक्टेड द फर्स्ट स्लाइड. डू यू सी दिस बैकग्राउंड स्टाइल? गो टू बैकग्राउंड स्टाइल. गए? डू यू सी फॉर्मेट बैकग्राउंड? Everyone is with me, right? Yes. Yeah. Okay. So when I go to format background, see यहाँ पे कुछ चीजें हैं. Gradient fill. ना solid fill का मतलब मैं आपको ये सब verbally समझा रहा हूँ. I won't be able to do each one of them. Solid fill का मतलब अगर आपको पूरा का पूरा स्लाइड आपको एक ही कलर में चाहिए, तो ये देखिए मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, मुझे मान लीजिए ये कलर चाहिए, पूरा स्लाइड का कलर, बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया. That's the meaning of solid fill. Gradient means mixture of more than one color. 2 colors, 3 colors, at the max you can have 9 colors, right? अब जैसे ये कलर है, इसको मुझे मान लीजिए ये चाहिए, ऊपर का कलर चेंज हुआ, यहाँ पे दूसरा स्टॉप है, ये वर्जन के हिसाब से ये जो बार है 2007 में अलग रहेगा, 2010 में अलग रहेगा, 13 में अलग रहेगा. ठीक है? सो आई एम नॉट गेटिंग इनटू द डिटेल्स, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग हाउ डज इट वर्क. अब जैसे मैं इसको रेड कर रहा हूँ तो देखिए नीचे का ये समझ में आ रहा है. सो दिस इज काइंड ऑफ मिक्सिंग ऑफ कलर्स, राइट? Then you have the option pattern fill. Pattern fill में क्या होता है, देखिए इस टाइप के पैटर्न्स आ जाते हैं आपके स्लाइड में, right? So those are nothing but they look little better than the normal slide. Are you getting it? So let's say I choose this pattern. और अगर आपको पैटर्न का कलर चेंज करना है you can very well do that. See blue color. Are you getting it? ये कलर आ गया.
इसके साथ मुझे जो डॉट्स है उसको ग्रे कलर का करना है. देखिए ग्रे कलर आ रहा है, right? So whatever colors that you want to mix it with, you can definitely do that. Understood? So white was much better. Okay, so I click on apply to all and then close. Now you will see, just one second, you will see all those slides have got the same pattern. Yeah, who had that question? Yeah. So if we want to insert some sort of a picture, can we do it through here as well? Very good. We can go to format background, right? यहाँ पे पिक्चर और टेक्सचर फिल दिख रहा है. पिक्चर और टेक्सचर फिल में जाता हूँ, फाइल में जाता हूँ, एंड हियर आई कैन ब्राउज द पिक्चर. सो लेट्स से अगर आपको पिक्चर डालना है तो मैंने आपको एक फाइल दिया था ना, जस्ट वन सेकेंड, पीपीटी का ये जो मैंने आपको फोल्डर सबको भेजा था उसमें बहुत सारे पिक्चर्स होंगे. सो लेट्स से यू कैन सिलेक्ट अ पिक्चर, दिस लुक्स गुड एज अ बैकग्राउंड एंड आई चूज दैट एज अ बैकग्राउंड. कूल. आई रिपीट द स्टेप्स. फॉर्मेट background style, format background, and then go to picture or texture fill, go to file, right? File में जाने के बाद अब you just browse that folder and then you can do it. ठीक है? So we were to also talk about आप लोग बोले थे ना पिक्चर ढूंढने में आप लोगों को प्रॉब्लम होती है, right? Just give me one moment. I'll connect to the internet and I'll show you how to get pictures from online. ठीक है? So just in case if you want pictures to be downloaded, how will you download? There are certain websites that you can use to download pictures. अब आपके पास ऑनलाइन पे बहुत सारा रिसोर्स होता है. गूगल में तो बहुत सारे इमेजेस मिलते हैं, राइट? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डाउनलोड इमेजेस फ्रॉम गूगल. ठीक है, आई जस्ट कनेक्ट, जस्ट गिव मी वन मोमेंट. ठीक है, till the time it gets connected I'll take you to other things. So I'm coming back and I'm not selecting this picture at the moment. I'm going for with pattern and choosing this pattern. Okay, close. ठीक है, ये pattern डाल दिया. Is that clear? Okay, now see here, after I give pattern, अभी यहाँ पे मैं जाके specific changes कर सकता हूँ, Yes. right? But at the moment I'm not doing it. I'm just clicking on close master view. ठीक है, अब इसमें बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो. जैसे what you can do is you can give different font color, different background color and all those stuff. ठीक है. अच्छा, sorry, let's do one more change. ये जो icon था ये bullet का, will change that. Okay, yeah. So how do we do it? Again we go to view, slide master. अभी क्या करेंगे? Go to the icon and No, go to the first slide. That's very important. Master slide. Master slide. And then select this text. ठीक है? And then go to home tab. कर रहे हैं ना सब लोग? या पहला स्लाइड सेलेक्ट करना है. Then go to home tab. ये बुलेट and numbering का बुलेट. Drop down bullets and numbering. You can insert, go to customize and customize the icon. कई बार क्या होता है ना, हम लोग कुछ बुलेट पॉइंट्स लिख रहे हैं, तो बुलेट पॉइंट में मैं कंपनी के बारे में लिख रहा हूँ तो कंपनी का लोगो भी डाल सकता हूँ. That will also look good. So for that we have pictures. So just in case if I want to embed any logo of the company, I can go for picture. Otherwise I have this customize, and what was the text that we need to put it in? Wingdings. And then select any, I will use this, and okay. if we customize and select some other logo or whatever icon, so it does not get stored in that. You have to every time go to customize. Sorry, I didn't get that. No, so suppose you have chosen this teardrop, but again when you go back, you changing when you go back to the original menu of bullets. It doesn't get added to that. Yeah. So you'll have to again search over there, because those are default and these are not default. Recently used. So there's nothing like set as default for this. नहीं. हाँ, set as default अभी जो मैं template वगैरह बताऊंगा, that is nothing but set as default kind of thing. Yeah. अर्चना. करेंसी उसमें नहीं आता है. Slide master रुपए की तरह रुपए नहीं है. दिखाता हूँ मैं आपको. ठीक है. I'll just come to that. है उसमें. ठीक है. अच्छा, मैं सर्च करने के लिए बोला था पिक्चर्स.
right? Now where will you search pictures from? Google. Very good. So I didn't know that. हाँ, अभी Google में क्या प्रॉब्लम आता है देखिए, when you talk about pictures, I go to images.google.com. ठीक है, अभी मैं यहाँ पे स्लाइड बैकग्राउंड डालता हूँ, ठीक है. Now when I put slide background, मुझे बहुत सारे स्लाइड मिलते हैं, ठीक है. कुछ ऐसे इमेजेस भी मिलते हैं जहाँ पे इसमें नहीं दिखे, ये देखिए शटरस्टॉक ऐसे मिलते हैं. अब आप इसको यूज करने वाले हैं? नहीं यूज, हाँ नहीं जाएगा भी नहीं. वो डाला ही इसलिए गया है कि आप उसको खरीदो, फ्री में डालो, राइट? ठीक है, तो ऐसे इमेजेस आपको नहीं चाहिए. सो इट इज नथिंग बट वेस्ट ऑफ योर टाइम दैट यू आर स्पेंडिंग ऑन दैट. व्हाट यू कैन डू इज इंस्टेड ऑफ यू, मतलब अभी इसमें मैंने सिंपल स्लाइड बैकग्राउंड डाला, इसके लिए बहुत सारे ऐसे इमेजेस नहीं मिल रहे हैं. बट व्हाट यू जनरली व्हेन यू सर्च फॉर एनीथिंग एल्स ना, तो बहुत सारे ऐसे इमेजेस आते हैं जिसमें वो लोगो आ जाता है, कंपनी का वाटरमार्क आता है. तो उसको हटाने के लिए व्हाट यू कैन डू इज यू कैन गो टू टूल्स and here you get the different options, further options to filter the images. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कितने ऑप्शंस हैं. कई बार आपने बहुत अच्छा ब्यूटीफुल इमेज डाउनलोड किया, बट जब डाउनलोड किया उसको पीपीटी इंपोर्ट में किया, इतना सा दिखता है, उसको स्ट्रेच किया तो पूरा ब्लर्ड हो जाता है, राइट? अगेन दैट्स नॉट समथिंग विच यू वुड वांट. You need high quality images. You can go to size and select larger than 2 megapixel, 4 megapixel. It will help you. No, ये गूगल का है. हाँ, पर मुझे इसमें एनी कंट्री एनी टाइम ऐसे दिख रहा है Google में. हाँ, तो आप images.google.com पे गए हो मैडम? गूगल में ही हूँ. images.google.com, images टैब पे हो. ओके, हाँ इमेजेस. क्रोम यूज कर रहे हो? हाँ, ऑल पेज है ना? राइट, गूगल भेदभाव नहीं करता है. आगे बढ़े, राइट? ओके, सो नाउ हियर डू यू सी लार्जर देन? सो व्हेन यू सेट 2 मेगापिक्सल, क्या होगा? आपका हाई क्वालिटी इमेजेस डाउनलोड होंगे, ठीक है. फिर उसके बाद आपको किस कलर में इमेजेस चाहिए? ब्लैक एंड व्हाइट चाहिए, ट्रांसपेरेंट चाहिए? ट्रांसपेरेंट क्या होता है, कई बार हम लोगों को पिक्चर डालना पड़ता है बट उसके साथ व्हाइट बैकग्राउंड आ जाता है, राइट? यू डोंट नीड व्हाइट बैकग्राउंड, यू नीड ट्रांसपेरेंट, सो चूज ट्रांसपेरेंट, ठीक है. दूसरा, यहाँ पे आजकल कई जगहों पे व्हाट्सएप में आजकल GIF इमेज का बहुत चल रहा है, राइट? मालूम ना क्या है कि आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन व्हाट GIF इमेजेस आर. पीपीटी में दोस कैन बी वेरी हेल्पफुल. Yeah, so what you can do, I'll show you how those images can be helpful. But animated images क्या होता है? It automatically animates. तो यहाँ पे ये दिख रहा है आपको type animated images. So you can actually download GIF images into your PowerPoint. ठीक है? I'll show you few PPTs where I have used those GIF images, which are excellent way of expressing certain things. Just give me a moment. See, मैं ये PPTs आपको क्यों दिखा रहा हूँ? क्योंकि इससे क्या होगा, यू विल डायरेक्टली अंडरस्टैंड कि इसका इम्प्लीमेंटेशन कहाँ पे होगा. क्योंकि सीखना कोई बड़ी बात नहीं है, बट उसको अप्लाई करना इज अ बिग डील. या मैं दिखाता हूँ, ठीक है. इस पीपीटी में कुछ मैंने GIF इमेजेस डाला है, एंड देयर इज वन मोर पीपीटी आई गेस. अच्छा, ठीक है. एक्चुअली मेरे लैपटॉप में यही प्रॉब्लम है. आई हैव गॉट 2007, 10, 13, 16, so it takes ages to open anything. But anyways, I'll come back to that. Yeah. See here. यहाँ पे take a look at this slide. अच्छा, नहीं, एक मिनट आ रहा है. एक सेकेंड, ये इसमें है ना थोड़ा, एक सेकेंड. Now take a look at this slide. अब ये चाइल्ड लेबर पे है. ये जो आदमी खड़ा है ये व्हाट्सएप, ये GIF इमेज है, राइट? समझ में आ रहा है आपको, राइट? सेकेंड, यहाँ पे एक और दिखाता हूँ, ये वाला. Do you see? Right? This is nothing but GIF image, right?
ऐसे बहुत जगह पे एक और चीज एक और जगह पे दिखाता हूँ आपको। कहाँ गया ये वाला? ठीक है, ये एक्चुअली ये लोगो का मीनिंग है, बट सी हियर, राइट, these are the 3 points. Understood? Right? So ये जो GIF images है, by the way, ये परचेज है, ये मतलब हाई क्वालिटी GIF images है, आपको इतने आसानी से नहीं मिलेंगे, बट सर्टन GIF image ये तो परचेज है, बट फ्री का GIF images अगर आप गूगल से डाउनलोड करते हैं, देखिए यहाँ पे मैं एक चीज़ बताता हूँ, ये जो बंदा है ये एक लॉजिस्टिक कंपनी के लिए था, ठीक है। नाउ सी आई वांटेड टू शो कि सी रूट के थ्रू इनका शिपिंग होता है, सो सी हियर, अंडरस्टूड। अब ये फ्री से गूगल से डाउनलोड किया हुआ है, यू गेटिंग इट? सो दिस इज हाउ यू कैन यूज दिस, राइट। अच्छा, ये चीज मेरा बहुत फेवरेट स्लाइड है, इट टॉक्स अबाउट डिफरेंट स्टेजेस, यू सी हियर, unless and until you clear the first stage you cannot go to next stage, ठीक है। और ये लॉजिस्टिक कंपनी है तो लॉरी would be the better example for that, so like this, do you see, right? So this is how you should come up with certain ideas to represent any specific concept, ठीक है। ये चीज मैं बहुत सिंपल तरीके से कैसे बना सकता था, ये बनाने के लिए मुझे 2 घंटे लगे थे, मतलब बनाने के लिए नहीं, सोचने के लिए कि क्या बनाऊं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी बोलोगे तो 5 मिनट का काम है, 10 मिनट का काम है, ज्यादा नहीं बोलूंगा, राइट। 10 मिनट में हो जाएगा ये, राइट। बट ये सोचने के लिए कि कैसे होना चाहिए, विजुअलाइजेशन के लिए टाइम लगता है, बट इसको मैं 2 मिनट में बना सकता था, सिर्फ ये टाइटल और कंटेंट बुलेट पॉइंट्स में डाल सकता था मैं, राइट। बट डू यू थिंक आई वेस्टेड 2 hours? व्हेन पीपल लुक एट इट दे विल रिमेंबर कि ऐसा कोई स्लाइड तो था, कंटेंट याद रहे ना रहे, बट ये स्लाइड याद रहेगा। So that is the way you can make them look at your presentation. Yeah, I'll show you a lot of other PPTs but later on. But have you understood this part? Right? Now ये सब चीजें एनिमेशन के थ्रू, आपको एनिमेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। Now coming back to GIF image सर्च करना आप लोगों को पता चल गया, राइट। अच्छा, मैं यहाँ पे क्यों आया था, क्योंकि ये कई बार ये जो शटरस्टॉक का जैसा वो लोगो आ रहा था, in order to avoid that what you can do is you can go to settings, sorry, tools, and go for this option labeled for reuse with modification. When you go for this option, तो जो images freely available है that you can use and modify, कोई copyright license का आपको उसमें issue नहीं होगा, you can use those images. And if you want to filter those images, you can go for high quality images. And if you want animated images, here are the animation. So Google also helps you to download certain beautiful images. Understood? Otherwise अगर आपको images चाहिए तो एक वेबसाइट है unsplash.com. I use this website like anything almost every day whenever I have to create PPT. यहाँ पे आपको हाई क्वालिटी इमेजेस, बहुत ही हाई रेजोल्यूशन के इमेजेस आपको फ्री में मिलते हैं, ठीक है। अप टू यू हाउ डू यू यूज इट। सी दीज आर ऑल फ्री इमेजेस, सब हाई क्वालिटी इमेजेस हैं, एक भी आपको मतलब डाउनलोड किया तो छोटा सा ऐसा नहीं मिलेगा, अंडरस्टूड। सो द वेबसाइट इज unsplash.com, unsplash.com. Are you getting it? Yeah, आगे बढ़े, perfect, okay. So now coming back to PPT, यहाँ पे हम लोग पिक्चर्स, लोगोज वगैरह डाल सकते हैं, या नाउ लेट्स कम बैक टू स्लाइड मास्टर, क्लोज मास्टर व्यू, ठीक है। अब आप देखोगे, सॉरी, एक और मास्टर व्यू से पहले स्लाइड मास्टर में एक और काम करते हैं हम लोग, सो दैट आई कैन शो यू द डिफरेंस। गो टू स्लाइड मास्टर वंस अगेन, अब यू ऑल हियर, या नाउ अब मुझे क्या करना है, ये जो पहला स्लाइड है इसमें कलर चेंज कर दीजिए, इसको कोई भी अलग कलर दीजिए, इसको select this and give some color like let's say I choose ये वाला, हाँ, changing the color of text ना, या चेंज किया। अब ये कलर में टेक्स्ट आना चाहिए, राइट, किया ना सबने? हाँ, नमिता अगेन फर्स्ट स्लाइड पे जाना है आपको, प्राइमरी मास्टर स्लाइड एकदम ऊपर। I hope it has a different this thing. Yeah. For I have to go here themes.
नहीं होम में जाइए, होम उसी के बाजू, नहीं आपको स्लाइड मास्टर में जाइए, सॉरी स्लाइड मास्टर, होम में उसके बाजू में होम है ना, हाँ वहाँ पे जाके फॉन्ट कलर चेंज कर सकते हैं आप, ठीक है डन। अच्छा नमिता वो पिक्चर मत लीजिए, उसका रीजन बताऊं मैं, क्योंकि वो पिक्चर को कैसे करते हैं, क्योंकि कई जगहों पे आप टेक्स्ट लिखोगे ना पिक्चर दिखेंगे नहीं, सो देयर इज अ डिफरेंट वे ऑफ यूजिंग दोस पिक्चर्स, ठीक है। सो व्हाट यू कैन डू इज गो टू फॉर्मेट, आर यू इन मास्टर स्लाइड? या आई एम इन द फर्स्ट स्लाइड। नहीं यहाँ पे व्यू में मास्टर में गए आप, स्लाइड मास्टर दिख रहा है, हाँ स्लाइड मास्टर। अच्छा वहाँ पे बैकग्राउंड दिख रहा होगा यहाँ पे, एक मिनट बाप रे ये सब गया। अच्छा वेरी गुड, गो बैक। आप एक्चुअल पीपीटी में काम कर रहे हो क्या? नहीं मिनिमाइज हो गया क्या आपका पीपीटी? आराम से, मैं आगे नहीं भाग रहा हूँ, हाँ मिनिमाइज हो गया आपका पीपीटी आपका मिनिमाइज हो गया। प्रेस ऑल टैब, हाँ परफेक्ट। हाँ अभी क्या करूँ? अभी पहले तो कंट्रोल F1 करो आप, कंट्रोल F1, फंक्शन 1 फंक्शन 2 फंक्शन 3 है ना। देखिए कंट्रोल F1 क्या होता है, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, इनका क्या हो रहा है, कई बार ये जो ये बार दिखता नहीं है ना, ये छुप जाता है, फिर इधर क्लिक करो वापस छुप जाता है, ऐसा होता है, इनका वैसा ही हो रहा है। तो कंट्रोल F1 किया ना तो वो कांस्टेंट रहता है, सो दैट इज व्हाट आई हैव टोल्ड। ओके आई डिड कंट्रोल F1। हाँ तो पहला वाला स्लाइड मास्टर में गए आप, गए? या आई एम इन द फर्स्ट स्लाइड। अच्छा अब ये बैकग्राउंड स्लाइड में जाइए, ये देखिए बैकग्राउंड स्टाइल, वेयर इज इट? बैकग्राउंड मिला? नहीं, वेयर इज इट? स्लाइड मास्टर बैकग्राउंड स्टाइल, या हाँ नीचे फॉर्मेट बैकग्राउंड, फॉर्मेट बैकग्राउंड गए? हाँ लेफ्ट साइड में देखिए पैटर्न्स पे जाइए, पिक्चर एंड टेक्सचर फिल के नीचे पैटर्न्स है, पिक्चर और टेक्सचर फिल है ना, हाँ उसके नीचे क्या है? हाइड बैकग्राउंड नहीं ये वाला Even I don't have pattern. I know she does not have that. I don't have pattern fill. Maybe it's अच्छा। 2007. देन गो फॉर सॉल्व। अच्छा ठीक है चलेगा, फिर रहने दो उसको, रहने दो ठीक है। यहाँ तक आ गए आप लोग? हाँ। अभी एक प्रॉब्लम देखिए, व्हेन यू क्लिक ऑन क्लोज मास्टर व्यू, अभी देखिए आपने ये स्लाइड को ये कलर दिया है और ये आइकन दिया है, व्हेन यू क्लोज इट व्हाट विल हैपन, ये स्लाइड में चेंजेस नहीं हुआ, बट जो नया स्लाइड बनाया उसमें चेंजेस हो गया ना। आर यू गेटिंग द प्रॉब्लम, राइट? अब इसमें क्या डिफरेंस है, दीज आर इंपोर्टेड स्लाइड्स फ्रॉम वर्ड डॉक्यूमेंट, करेक्ट, राइट? इंपोर्टेड स्लाइड जब आप करते हो वर्ड से, तो वो वर्ड का फॉर्मेटिंग लेके आता है। इफ आई हैव टू मेक एनी चेंजेस हियर, आई हैव टू गो बैक टू वर्ड एंड मेक चेंजेस एंड इंपोर्ट देम अगेन, दैट इज गोइंग टू बी लेंथी प्रोसेस, राइट? So what are we supposed to do now is select all these slides. तो पहले क्या करेंगे, स्लाइड 1 पे क्लिक करना है, शिफ्ट दबा के स्लाइड 3 पे, ठीक है, राइट? किया तीनों स्लाइड सिलेक्ट, डन यहाँ तक। नाउ गो टू होम टैब। अच्छा आपका नमिता, सॉरी यू हैव टू कम आउट ऑफ मास्टर, सॉरी go to sorry I forgot to mention that you guys need to come out of master. You all are in master slide, right? Click on close master view. Yeah. No close master view. And now go in the first slide. Yeah, पर ये चेंज हो गए इसमें। आपका इंपोर्ट नहीं हुआ था ना मैडम? Not all, no, one except last one, ना? जिनका इंपोर्ट हुआ है उनको नहीं होगा। Shift करके किया और क्या करना है? किया ना आपने? हाँ। कोई भी अभी क्लोज मास्टर व्यू करके बाहर आ गए, हाँ। कोई भी एक स्लाइड सिलेक्ट करके कंट्रोल ए कर दो, सिंपल ए कर दिया कंट्रोल ए, राइट? नाउ सी हियर होम में अभी देखिए यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है कि ये स्लाइड्स इंपोर्टेड स्लाइड्स है, इसमें आपका मास्टर स्लाइड का फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं हुआ। अभी आप क्या करोगे, होम में जाके रीसेट करना है, होम में जाके रीसेट, ठीक है ना। यहाँ तक कई लोगों को कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा, आई विल समराइज एवरीथिंग, ठीक है, एंड देन इसके बाद जो भी मैं कराऊंगा
ट्रस्ट मी आर गोइंग टू बी एक्सट्रीमली सिंपल. ठीक है, बट ये चीज़ें आपको समझना ज़रूरी है अगर आपको फटाफट काम करना है तो, वरना आपका कंट्रोल से कंट्रोल भी हेल्पफुल है तो यू कैन कंटिन्यू विद दैट, नो प्रॉब्लम. ठीक है, नाउ ये समझ में आ गया आपको, राइट? अभी देखिए पूरा प्रोसीजर मैंने क्या बताया आपको. आई एम समराइजिंग एवरीथिंग दैट वी डिड सो फार. सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, वर्ड में कंटेंट लिखा, राइट? अगर मेरे पास कोई एग्जिस्टिंग कंटेंट है, if that needs to be imported in PowerPoint, or if I write a content and if that needs to be got into PowerPoint, we will follow these steps. ठीक है, तो पहले मैंने वर्ड का कंटेंट लिख दिया, फिर आई नीडेड टू स्पेसिफाई कि स्लाइड में कौन सा जाएगा, टाइटल में कौन सा जाएगा और कंटेंट में कौन सा जाएगा, राइट? तो मैंने क्या किया, जो टाइटल स्लाइड में जाएगा उसको हेडिंग 1 मार्क किया हर जगह पे, जो कंटेंट में जाएगा उसको हेडिंग 2 मार्क किया. Simple? Can you just take us also through that once again so that... Perfect. I can definitely. Okay. See here. Okay. Yeah. ये था. I purposely created this kind of document. एक्चुअली रिकॉर्डिंग भी चल रहा है ना तो थोड़ा सा स्लो हो गया है, बट एनीवेज सी टाइटल 1, टाइटल 2, टाइटल 3. ठीक है, आई सेलेक्ट दिस. होम में जाके मैंने क्या किया, हेडिंग 1, करेक्ट? देन व्हाट डिड आई टेल यू, अभी मैं कंट्रोल शिफ्ट सी वगैरह कंफ्यूज नहीं करता हूँ, मैं डायरेक्टली बताता हूँ. ये टाइटल 1 है तो ये टाइटल 2 और टाइटल 3 भी हेडिंग 1 होगा. तो आई कैन ईदर सिलेक्ट दिस एंड मार्क हेडिंग 1 डायरेक्टली, और आई कैन गो टू फॉर्मेट पेंटर एंड मार्क दिस एज हेडिंग 1. अंडरस्टूड दिस पार्ट? या फिर इस सिलेक्ट करके ये हेडिंग 1 तो अपने पास हमेशा रहेगा. ठीक है, दूसरा मुझे क्या करना था, ये सबको सिलेक्ट करना था एक साथ, तो अब मैं एक एक करके सिलेक्ट करूंगा और सबको हेडिंग 2 मार्क करूंगा. उसके लिए मैंने क्या किया, होम सिलेक्ट ऑल विद सिमिलर फॉर्मेटिंग. ये जो सिलेक्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग है ना, एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट में बहुत हेल्पफुल होता है वर्ड में, राइट? एंड देन व्हाट आई विल डू इज आई विल गो अहेड एंड मार्क हेडिंग 2. ठीक है, हेडिंग 1 हेडिंग 2, दैट्स इट, राइट? देन आई विल सेव दिस डॉक्यूमेंट. Now after I have saved that document, what I'll do, I'll come to PPT, go to new slide, home में new का drop down, I go to slides from outline, browse that document and double click. Slides will get imported, and then उसके बाद next चीज master slide. ठीक है, उसके बाद इंपोर्ट करने के बाद व्हाट वी डिड वाज, अच्छा उसके बाद मैंने आपको ये बताया था टैब एंड शिफ्ट टैब. आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड दैट पार्ट. ठीक है, टैब शिफ्ट टैब. उसके बाद वी वेंट टू व्यू स्लाइड मास्टर, एंड देन आई टोल्ड यू अबाउट द फर्स्ट स्लाइड. आपको अगर बैकग्राउंड में स्लाइड चाहिए, पिक्चर चाहिए, या फिर आपको ये कलर चेंज करना है, ऑल दोज थिंग्स यू कैन डू इट फ्रॉम हियर. आर यू गेटिंग इट? अंडरस्टूड? ना जहां पे आपको, आप सिर्फ फर्स्ट स्लाइड में चेंज करेंगे, बाकी के स्लाइड्स में चेंजेस नहीं करेंगे. इज दैट क्लियर? या आप बाकी के स्लाइड में कब चेंजेस करेंगे, व्हेन यू वांट एनी स्पेसिफिक चेंजेस टू बी डन पर्टेनिंग टू दैट स्लाइड. एज एन एग्जांपल मैं करके दिखाता हूं, बट आई वोंट स्पेंड मच टाइम ऑन इट. मैं एक काम करता हूं, इसका ये बैकग्राउंड चेंज कर देता हूं. लेट्स से सिर्फ यही स्लाइड चेंज हुआ है, बाकी का स्लाइड्स वैसा ही है, राइट? नाउ व्हाट आई नीड टू डू इज I will make all the changes here. यहाँ पे आपने देखा मैंने इसका फॉन्ट चेंज किया और मैंने यहाँ पे आइकन चेंज किया, करेक्ट? फॉन्ट और आइकन चेंज कर दिया. Now after I do that, I go to close master view. You will see कि all those changes have happened here. But एक जगह पे आप देखोगे, अगर मैं लेआउट में जाता हूँ, ये एक नया बना है. तो अगर मैं कोई नया लेआउट लेता हूँ, जैसे इस स्लाइड को मैं चेंज करता हूँ लेआउट, सी ऑटोमेटिकली इट चेंजेस. या why does it change? Because that slide had this layout. Is that clear? ठीक है. Now ये करने के बाद now we are good to go ahead and create new slides. And अगर एक सेकेंड में आता हूँ, अगर मैं कोई नया स्लाइड बनाता हूँ, automatically it will carry those formatting, right? क्या? अभी एक लास्ट चीज है, थीम्स कैसे बनाते हैं, and then we'll go with pictures and video making. आप कुछ पूछ रहे थे?
ये होम में लेआउट ऑप्शन है ना, यहाँ से, करेक्ट? तो एग्जिस्टिंग साइट का भी चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। या अंडरस्टूड? या अभी जैसे मैंने मास्टर में बताया, मास्टर में क्या क्या हो सकता है मैं आपको सिर्फ उतना बता रहा हूँ। मल्टीपल मास्टर कैसे यूज करते हैं, खुद का लेआउट कैसे बनाते हैं, राइट, एंड हाउ टू क्रिएट एक्चुअल मास्टर स्लाइड। ये तो मैंने छोटा शॉर्टकट में बता दिया ये चेंजेस करने के लिए। आप काफ़ी कुछ उसमें मास्टर में, जैसा पिक्चर्स का मैंने बताया, पिक्चर्स में अगर मान लीजिए आपके पास ऐसा पिक्चर है जिसमें कलर हमेशा चेंज हो रहा है, अब उसमें कोई भी कलर का फॉन्ट आप लो, कुछ ना कुछ तो छुप रहा है, तो कैसे करेंगे? सो लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर इन इट, राइट? सो आई एम नॉट गेटिंग इनटू ऑल दोस थिंग्स, वो जनरली मैं 2 दिन के सेशन में बताता हूँ, ठीक है? सो नाउ व्हाट आई हैव टू डू इज, यहाँ पे मैंने ये सारे स्लाइड का लेआउट बना लिया, करेक्ट? अब मुझे क्या करना है, जैसे मान लीजिए मैं पीपीटीज हर बार बनाता हूँ, एक बार मैंने ये सेटिंग कर दिया, ठीक है? नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स आई डोंट वांट टू डू दीज सेटिंग्स। आर यू गेटिंग दैट पार्ट? मुझे ये सेटिंग्स दोबारा नहीं करनी है, नया पीपीटी बनाया तो ये अपने आप अप्लाई होना चाहिए, करेक्ट? व्हाट डू वी डू फॉर दैट? अंडरस्टैंड दैट। लेट्स गो टू डिजाइन टैब। आर यू ऑल आउट ऑफ मास्टर? या मास्टर के बाहर आ गए? अच्छा, डिजाइन में जाइए, राइट? व्हेन वी गो टू डिजाइन, नाउ यहाँ पे आपको बहुत सारे डिजाइन दिखाई देंगे, दिखाई दे रहे हैं? यहाँ पे एक छोटा सा ड्रॉप डाउन एरो है, क्लिक ऑन दैट, राइट? ना यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा सेव करंट थीम, बस उसको क्लिक करके रुक जाइए। यू गेट इट? सेव करंट थीम, करेक्ट? नाउ अभी देखिए, जब आप सेव करंट थीम करते हैं तो एक चीज आपको याद रखनी है, यू आर नॉट सपोज टू चेंज द फोल्डर। आप ये नहीं कर सकते कि आपको अच्छा फोल्डर डेस्कटॉप चाहिए, डेस्कटॉप में चाहिए कि डालते ही दिखे, मतलब लैपटॉप ओपन होते ही दिखना चाहिए। यू आर नॉट गोना डू दैट। व्हाई? आई विल टेल यू द रीजन, बट वॉट एवर डिफॉल्ट फोल्डर दैट यू गेट, यू मस्ट सेव इट इन दैट फोल्डर। तो बाय डिफॉल्ट ये टेम्पलेट्स में डॉक्यूमेंट थीम्स फोल्डर में जाके सेव होगा। आर यू गेटिंग दैट पार्ट? अभी मैं इसको नाम देता हूं माई थीम, या फिर लेट्स से IMPA, करेक्ट? मैंने क्या किया, ड्रॉप डाउन में जाके सेव करंट थीम किया, जो फोल्डर सिलेक्ट हुआ उसी में मैं IMPA करके सेव कर रहा हूं, ठीक है? डन। नाउ यस, अभी देखिए ये मेरा आरोहण करके पीपीटी था। I did that. I'm in this window now. What I जस्ट सेव, only save. Okay, Yes. okay. That's With the it. same name. नहीं जो आपको नाम जो आपको चाहिए वो आप कर सकते हो। That folder should be that only. फोल्डर चेंज नहीं करना है आपको, Okay. 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 राइट? अंडरस्टूड? Yes. ओके, नाउ अभी जैसे ये पीपीटी था, अब मैं इसमें जाके वही थीम डालता हूँ। देखिए अभी थीम कैसे, इसमें कैसे थीम डालूंगा। आई विल कम टू दिस पार्ट अंडर कस्टम थीम्स। ये वाला IMPA वाला थीम बनाया था मैंने, ठीक है? उस पर होवर करता हूँ तो IMPA नाम दिख रहा है। Although it may not be good enough for my PPT, क्योंकि मैंने उस थीम के हिसाब से बनाया था, but you can see almost all the slides. Few slides I think I have imported them or I have done something different on these slides, because of that it did not work. But बाकी का पूरा presentation change हो गया। Is that clear? Yeah. Any questions? Simple है ये। हाँ, आपने सेव किया थीम? हाँ, सेव किया। सेव किया ना? Yes, अच्छा, नया कंट्रोल N करके नया PPT बनाइए। कंट्रोल N कर लीजिए, N फॉर नैन्सी। Okay. हाँ, ओके, मैं अभी किया? अभी डिजाइन में जाइए। Yes. गए? डिजाइन में ये ड्रॉप डाउन पे क्लिक कीजिए। अब ये कस्टम टैब दिखेगा आपको यहाँ पे देख लीजिए। उसके अंदर आपने अभी जो थीम बनाया वो दिखाई देगा, क्लिक कर दीजिए उसके ऊपर। नहीं दिख रहा है? Okay. Are you sure कस्टम में नहीं दिख रहा है? हाँ, कस्टमर का कोई दिख रहा है। अच्छा, कस्टम के अंदर कुछ नहीं दिख रहा है, तो हो सकता है सीमा आपने सेव नहीं किया। व्हाट यू कैन डू इज गो बैक टू प्रीवियस प्रेजेंटेशन। गए? नाउ गो टू डिजाइन। डिजाइन का वो नहीं उस पर नहीं जाना है, ड्रॉप डाउन पे सेव करंट थीम। हाँ, सेव करंट थीम। हाँ, उसमें कोई भी नाम दे दीजिए। यहाँ पे इंपा करके सेव है। कहाँ पे? फोल्डर का नाम क्या है? टेम्पलेट्स, डॉक्यूमेंट थीम्स एंड देन इंपा है उसमें? हाँ, वापस से सेव कीजिए। Maybe she has already one folder. सीमा, अपना नाम डाल के सेव कर दो अभी।
हे झालं दुसरं काय सेव्ह झालं हाँ सेम थिंग वी कैन यूज रीयूज and for another where I was supposed to save that मतलब As a template, if I want to use as a background, so we have to first save it somewhere. उसका भी कोई default नहीं, आप अपना डाउनलोड करके अपना इसमें रख सकते हो, हाँ इंपोर्ट कर सकते हैं. ठीक है, डन. इज देयर वर्किंग? ठीक है. एनी मोर क्वेश्चंस? Are we to get to see the name that IMPA just get the cursor there. आता है? ड्रॉप डाउन उस पे होवर करोगे ना तो अपने आप आता है. देखिए डार्क ग्रीन, ये IMPA करके नीचे आ रहा है. ये अलग अलग नाम बनाया मैंने. ये देखिए यहाँ पे क्या आ गया, पैंटलून्स दिख रहा है, ये रेमंड. So all those are nothing but you just need to hover the mouse. Done? Any questions? Okay, we'll do one thing. We'll take a quick break for 10 minutes. Yeah? Okay, and then we'll start the session. अच्छा, ब्रेक से पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ. आपने देखा मैं ऐसा कुछ जूम कर रहा था और ऐसा कुछ हाईलाइट कर रहा था. पता करना है कैसे करते हैं? 10 मिनट में बराबर आएंगे तो बताऊंगा. राइट? Can we just continue? Because हमने already tea coffee बताया है. अच्छा. It would get served, then we can have a break. Perfect. Done. No problem. We can. No problem. और ठीक है. आपका वो रिकॉर्डिंग कैसे कर रहे हैं वो भी बताएं. रिकॉर्डिंग कैसे कर रहे हैं? नहीं, उसमें कुछ ये बात नहीं है. रिकॉर्डिंग कैसे कर रहा हूँ, मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है, कैमटेशिया. CAMTASIA. कैमटेशिया स्टूडियो करके एक सॉफ्टवेयर आता है. द कॉस्ट ऑफ दैट कुछ $300 के आसपास है शायद. राइट, इट्स अ पेड सॉफ्टवेयर. अगर आपको मतलब ये दैट इज वन ऑफ द बेस्ट सॉफ्टवेयर इन द इंडस्ट्री. आई गेट इट फॉर फ्री फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट, बट जनरली आप पे करने जाओगे तो इतना होगा. बट दूसरा एक सॉफ्टवेयर है, फ्री सॉफ्टवेयर, कैम स्टूडियो. दैट्स फ्री. That you have it on But it you gives can the take same on the mobile quality. also. नहीं, हाँ जी, It gives the same quality. मैंने वो कभी यूज नहीं किया है. मेरे पास पेड है तो मैंने फ्री यूज नहीं किया. राइट? ओके, बट आई थिंक इट इज अ गुड सॉफ्टवेयर, कॉम्पिटिटिव सॉफ्टवेयर, बट आई हैव नेवर यूज्ड इट. मैंने सुना है उसके बारे में. What's the name of the software you said? Which one? Previous one? Camtasia. CAMTASIA. Yeah. Good for you. Tea, coffee, shampoo, tea, masala tea, green tea. Normal tea. Normal tea. Yeah. Camtasia and the free one is Cam Studio. Yeah. आगे बढ़े. सर और जो आपने क्लिक करने के बाद टेम्पलेट्स पे जो नेम आ रहे थे, पैंटालून्स और येलो और दिस एंड दैट यू हैव क्रिएटेड. हाँ, मैं अभी एक नाम ऑलरेडी क्रिएटेड, दैट्स देयर ऑन द शो. नहीं, वो जो मैं दिखा रहा था वो मैंने खुद ने बनाया है. बाकी अभी जैसे मान लीजिए मैंने एक नाम दिया, नया भी नाम दे सकता हूँ, उसमें हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक है, अंडरस्टूड. कैन वी प्रोसीड? या ओके. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट पिक्चर्स. राइट रुचिता, यू वर सेइंग एडोब फोटोशॉप. किसने? आपने पूछा था ना. हाँ, अभी हम लोग विल टॉक अबाउट सम पिक्चर्स, कि हाउ डू वी वर्क विद पिक्चर्स. नाउ अनफॉर्चुनेटली 2007 में ये फीचर्स नहीं है. राइट, सो आई एम गोना शो सर्टेन फीचर्स एंड यू कैन एटलीस्ट सी देम. ठीक है, राइट? ओके, तो विल गो बैक टू आवर पीपीटी. ठीक है, एक नया स्लाइड बनाइए. ठीक है, अभी सबके पास वो फोल्डर है ना जो मैंने भेजा था. आपके पास, सॉरी आई डिडंट गेट योर नेम. अपेक्षा, वो फोल्डर है आपके पास? ओह, नो प्रॉब्लम. वो फोल्डर मैंने दिया था, वो पेन ड्राइव किसके पास था? हाँ, और किसके पास नहीं है? क्योंकि इसमें खाली इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ इमेजेस है विच वी कैन यूज, इमेजेस एंड वीडियोस. प्रदीप नाम का फोल्डर है ना कुछ? हाँ, मेरा ही नाम है प्रदीप. ठीक है, आगे बढ़े. या बाकी सबके पास फोल्डर है ना? कंट्रोल M. मेरे इसमें वो रिकॉर्डिंग चल रहा है इसलिए नहीं चल रहा है, बट कंट्रोल M फॉर इंसर्टिंग न्यू स्लाइड. सब कर लो ना. हाँ, वो क्रेडिट कार्ड डिटेल नहीं मांग रहे ना. यू कैन. ठीक है, आगे बढ़े. आगे बढ़े. या ओके. नाउ सी, व्हेन आई टॉक अबाउट स्लाइड, अब स्लाइड में पिक्चर्स को कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं. अच्छा, बाय द वे एक बहुत एक्सीलेंट टिप मैं आपको देता हूँ. अनफॉर्चुनेटली अगेन 2007 में अवेलेबल नहीं है.
कई बार ऐसा होता है कि मैंने ये पीपीटी बनाया, ठीक है, ध्यान से देखिए ये फीचर, अब मुझे लग रहा है ये पीपीटी मुझे नहीं चाहिए, सो इट आस्क्स मी डू यू वांट टू सेव द चेंजेस, आई से डोंट सेव। अब मुझे लगा सेव कर देना चाहिए था, होता है कई बार, तो क्लोज हो जाता है, तो क्या करते हैं आप लोग, you regret, right? So you don't want to regret, right? What do you do next time onwards, just in case if the same thing happens, if you want to recover the PPT that you have not saved, ठीक है, what you need to do is you need to go to file, ना मैं बताता हूँ, right? फाइल में जाना है, go to info, अब ये info सिर्फ 2010, 13, 16 तीन वर्जन्स में अवेलेबल है, ठीक है, इन्फो में मैनेज वर्जन्स करके एक है, करेक्ट। व्हेन यू गो टू मैनेज वर्जन्स, यहां पे आपको मिलेगा रिकवर अनसेव्ड प्रेजेंटेशंस, करेक्ट। व्हेन यू गो टू रिकवर अनसेव्ड प्रेजेंटेशन, सी दिस वाज द पीपीटी दैट आई हैड नेवर सेव्ड, कौन सा, आज 14 तारीख है ना, सी दिस इज द पीपीटी आई हैड नेवर सेव्ड, सो आई क्लिक ऑन ओपन एंड यू विल सी the entire PPT is back, correct? Search में if you type that recover presentations, search में normal अपना computer Windows search में recover unsaved presentations तो आएगा? नहीं, वो नहीं आता उसमें, ठीक है, आगे बढ़े, yeah, so then you save it. Now for your information, this feature is available in Word, Excel and PowerPoint. ये सिर्फ PowerPoint का नहीं है, Word और Excel में भी ये feature available है. So just in case if you happen to miss any document out there, you can recover it this way. Only 10 onwards. 10 onwards. Yeah. Yeah. So okay. Now ये समझ में आ गया सबको? अच्छा. अभी now what we need to do is आपने कॉपी कर लिया ना? Yes. Right, वो कॉपी कर रहे थे इसलिए मैं टाइम पास कर रहा था. Right. Now what we need to do is let's import a picture. अब पिक्चर में क्या क्या आप कर सकते हैं, ठीक है, वो जो फोल्डर दिया है मैंने उसमें बहुत सारे आपको पिक्चर्स मिलेंगे. सो लेट्स से उसमें एक फोल्डर होगा सैम्पल पिक्चर्स, राइट, अंडरस्टूड. अभी सैम्पल पिक्चर्स में मैं ये कोआला लेता हूँ, लेट्स एवरीवन इंपोर्ट द सेम पिक्चर, ठीक है, तो कि लर्निंग सेम रहेगा. एंड देन यू कैन वंस यू हैव अंडरस्टूड यू कैन ट्राई इट ऑन डिफरेंट पिक्चर्स आफ्टर, ठीक है. सैम्पल पिक्चर्स में देखा आपने, सो इंपोर्ट कोआला, ठीक है, मिला नहीं ना, इंसर्ट पिक्चर, राइट, ठीक है. वो अभी कॉपी किया था ना आपने, हाँ उसमें सॉरी. ओह आई हैव ऑलरेडी कॉपीड. अच्छा हाँ हाँ उसमें कोआला ले लीजिए. ओके ओके ठीक है, समझ में आ गया, पिक्चर आ गया, राइट. अच्छा अभी ये पिक्चर को मुझे क्या करना है, ये पिक्चर मैंने इंपोर्ट किया, ये डन नहीं ना. Not able to see the image of the name of the picture क्या होगा वो .jpg. अच्छा ये पिक्चर्स कहाँ पे करना है कॉपी? You're saying what is the name of that picture? हाँ, because you're not able to see the images while selecting the picture. Okay. You know what, इसीलिए मैंने मैक नहीं किया. 1 second, मुझे पिक्चर का नाम याद नहीं है. कोआला ही है क्या? हाँ तो कोआला ही होगा. हाँ ओके. ये देखिए सैम्पल पिक्चर्स में कोआला. सैम्पल दिस वन इंसर्ट. हाँ इंसर्ट कर लीजिए, आ जाएगा. आया, परफेक्ट, ठीक है, डन. यस ओके. नाउ सी, अभी आपने ये इंपोर्ट किया, अब मुझे क्या करना है, ये पिक्चर को अलग शेप में कन्वर्ट करना है, क्रॉप करना है, ठीक है. क्रॉप सबको पता होगा. अगर मुझे कुछ पिक्चर को कट करना है, ये क्रॉप में जाके आई कैन सेलेक्ट द सेक्शन, लाइक दिस इज द सेक्शन दैट आई नीड, करेक्ट. दिस वी कैन डू, ऑल ऑफ अस मस्ट बी नोइंग दैट, राइट. अब इसमें 2003 से ये फीचर है, उससे पहले होगा तो मुझे पता नहीं. 2003 से ये फीचर है क्रॉप करने का, बट नया क्या है 2010 में, ठीक है. व्हाट यू नीड टू डू इज सेलेक्ट द पिक्चर, ऑटोमेटिकली यू गेट द ऑप्शन फॉर्मेट. डू यू ऑल सी दैट, राइट, दिख रहा है. वहां पे क्रॉप दिख रहा है राइट साइड पे, उसके नीचे एक ड्रॉप डाउन एरो होगा जो आपको नहीं मिलेगा,
crop to shapes. Are you getting it? Yes. When you go to crop to shape, see here. I can crop this in the shape of a heart. Oh. Or I can crop this shape in the shape of a sun. जैसा चाहिए मुझे वैसा crop कर सकता हूँ. Are you getting it? Okay. Yeah? क्या हो गया? Amazing. I know. इसलिए बता रहा हूँ. ये females को ज़्यादा पसंद आता है इसके लिए. Trust me. आगे बढ़े. आगे बढ़े. Yes. 1 minute. Yeah, here. Go to. Where do you go? Yeah, crop here. Go here. Crop to shape. Wait. Crop and drop down arrow है. You don't have that. 7 में नहीं है. Crop में drop down नहीं. 7 में नहीं है. अभी मैं मैक्सिमम जो भी फीचर बताऊंगा 10 में ही है. ठीक है. बट यू कैन मेक अ नोट ऑफ दीज थिंग्स. सूनर लेटर यू विल गेट 2010 क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट इनको डिसेबल कर देता है. तो इट डजंट लीव अस विद एनी चॉइस. ओके, ये समझ में आ गया. अच्छा, अब ये फीचर का क्या यूज़ है. कई बार मान लीजिए मैंने एक पीपीटी देखा था. अनफॉर्चुनेटली मेरे पास अभी वो पीपीटी नहीं है क्योंकि एक कंपनी में बनाया था. एक ऐसा बीच में सर्कल था और उसके ऊपर ऐसे स्क्वायर्स थे. ठीक है, स्क्वायर्स थे. तो अलग अलग पिक्चर अलग अलग शेप में, मतलब वो स्क्वायर कैसा था, एक छोटा सा कट था. ये इस तरीके का स्क्वायर होगा, ये एक होगा. फिर दूसरा स्क्वायर इस तरीके का स्क्वायर था. तो एक शेप में मतलब एक फूल जैसा बना था. उस पर अलग अलग टाइप के डायग्राम्स थे और पिक्चर को वैसा कट करना था. राइट. सो दो स्क्वायर्स आर अवेलेबल. सो दोज डायग्राम्स आर ऑलरेडी अवेलेबल. यू जस्ट नीड टू मॉडिफाई. अभी मान लीजिए एक एरो है, फिर दूसरा एरो, तीसरा एरो. तीनों एरो में अलग अलग पिक्चर चाहिए. राइट. सो यू कैन देन यूज दिस. राइट. सो देयर आर डिफरेंट ऑप्शंस व्हिच आर अवेलेबल. यू कैन मॉडिफाई द पिक्चर्स अकॉर्डिंग टू दोज फीचर्स अवेलेबल. अंडरस्टूड? या नाउ. अच्छा, एक शादियों में होता है ना, मैरिड कपल्स का. मेरे एक दोस्त थे, उनको उनका बचपन से अभी तक का स्लाइड शो बनाना था. तो जब उनका आया, आई यूज दिस ऑप्शन, हार्ड वाला. राइट. So I mean like that you can come up with some creative ideas of using this feature. ठीक है. But इससे भी एक brilliant feature बताता हूँ. Insert one more slide. Insert slide. Sorry. Control M you can do. I cannot do it because recording मेरा उसमें चल रहा है. So insert one more slide. Sorry, I'll have to interrupt. There is tea which is available. Whoever has ordered tea, you just have to take it and you can maybe have a break. Because we need the tray, they need the tray back. ठीक है, तो हम लोग ब्रेक ले लें फिर. ये फीचर अभी तक मैंने स्टार्ट नहीं किया तो वी कैन लीव इट हियर. ठीक है. सो 10 मिनट्स का ब्रेक एंड देन आई विल शो यू हाउ टू जूम द स्क्रीन. राइट. हाँ, वो भी बताता हूँ. दोनों बताऊंगा. ठीक है. अलग अलग शेप्स ट्राई करेंगे. मसाला